No, so zero, yes. Mắt sáng chút. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक वालेकुम हैं? अस्सलाम काइंडली जी, कंफर्म मी अल्हम्दुलिल्लाह। कि वालेकुम आवाज सलाम बाशिर भाई, और थैंक स्क्रीन यू। शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, ताकि हम फॉर्मली जो है ना जी स्टार्ट शेयर करें। हो रही है, जी हो रही है। जी 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 शेयर हो रही है स्क्रीन। ओके 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 ओके। कोई बता सकता है कि क्लास शुरू हुई है या नहीं? जी हो गई है। स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही मुझे। तो अभी आ जाती है। नहीं, आप सब लोग तो मौजूद हैं। सर आए हैं? जी जी सर आए हैं ना, अभी वो वेलकम करके गए, अभी आ जाते हैं। सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैंने कहा पूछ लूं। जी जी कोई मसला नहीं। Okay ji, assalamu alaikum. I am Majid Ali, an ICAP qualified chartered accountant. Now we are welcoming you
in the course of IBA that is relating to Pakistan Stock Exchange। ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो कुछ हम यहाँ सीख रहे हों उसको प्रैक्टिकली अमल में लेकर आए, उसके लिए भी हमारी हेल्पफुल करें। ठीक है, तो इसमें कोर्स में हम ये करते हैं कि अभी मुझे ना आप लोगों के माइक्स जो हैं वो म्यूट करने पड़ेंगे, ताकि जो भी, क्योंकि जैसे नए लोग ज्वाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके माइक्स और जो कैमराज हैं वो ओपन होते हैं, तो हम एक दफ़ा उसको ऑफ करते हैं। और जैसे जैसे एक दफ़ा मैं सेशन आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, फंडामेंटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारी कोर्स की जो आउटलाइंस हैं वो, देन आपको एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप इन द मीन वाइल चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ताकि वक्ती तौर पे जो आपके क्वेश्चंस हों वो चैट बॉक्स में आ जाए। फिर आपको जो है ना, हम जिसे कहते हैं कि आपके माइक अनम्यूट करके आप उससे भी इंटरेक्टिवली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स है, ठीक है, बाय आईबी को आप जानते हैं, ठीक है, आप इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जो कॉर्पोरेट और टैक्सेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, यू कैन चेक इट एज वेल। फर्दर ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स होगा हमारा, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स होगा। इसमें मतलब ना सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बताए जाएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, कैसे काम करती है, क्या कौन कौन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप इसमें पैसे लगाते हैं तो आप इसी में क्यों लगाए, और भी तो रेवेन्यूज हैं, आप जो है ना जिसे कहते हैं कि बैंक्स अकाउंट में भी तो रख सकते हैं, आप रियल एस्टेट में भी तो लगा सकते हैं, या कोई भी जगह आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी में क्यों, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। और साथ में जब ओवरऑल जो कोर्सेज की हमारी क्लासेस होंगी, क्योंकि सैटरडे और संडे हुआ करेंगे, उसमें हम वन बाय वन चीज़ों को देख रहे होंगे कि किस तरह इन्वेस्ट करें, किस ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है, ये ब्रोकर क्यों आएगा, ये सारे हम जो चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जब मैं इनिशियल की हद तक आपको बताऊं, ठीक है, कि वो क्या है पीएसएक्स, मतलब पीएसएक्स का फंडामेंटल क्या है, पीएसएक्स किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली पीएसएक्स ये इस तरह से काम करता है कि जो लोग, मतलब जो बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनीज में। ठीक है, मतलब इनिशियली जैसे भी कोई स्टार्टअप होता है तो स्टार्ट में वो थोड़े कम कैपिटल के साथ आते हैं, ठीक है, उनकी इतनी प्रेजेंस नहीं होती मार्केट में, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है तो वो कहते हैं कि क्यों ना इस बिजनेस को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया जाए जहां से मतलब काफी सारे लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाए। मतलब देखिए, अभी मैं और कोई और लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो तो शायद हम 2 लोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब हम यही बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर लेते हैं, या हमारी जैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट की इतनी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि दूसरे लोग भी इसमें आना चाहें, तो वो क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो यही हो सकता है कि कोई एक ऐसा मेजर प्लेटफॉर्म हो जहां हम जाकर अपना बिजनेस लिस्ट कर दें, बताएं लोगों को कि ये मैनेजमेंट है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब ये कोर्स फ्रॉम बिगनिंग से लेके और प्रो तक है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपका ताल्लुक मतलब बैकग्राउंड फाइनेंस के उससे नहीं है, ठीक है, अकाउंट से नहीं है, या आपको मार्केट के फंडामेंटल्स का नहीं पता, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, नहीं, ऐसा नहीं। हम इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह आपको उस स्टेज पर लेकर जाएंगे जहां से आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करें। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आज भी जाके कर सकते हैं, जस्ट आपने ऐप डाउनलोड करनी है और स्टार्ट कर दें। लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसका ये है कि जब आप ऐसे जाते हैं ना तो फिर आपके पैसे लूज होने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि देखें आप मतलब अभी लर्न ट्रेडर ही नहीं थे, आपके पास आपको मार्केट की नॉलेज ही नहीं थी, आप चले गए, आपका फायदा, सीधी सी बात है, अगले बंदे का प्रॉफिट होगा किसी का। ठीक है, तो इट इज रिकमेंडेड कि जब आप मार्केट में जाएं
ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो पहले आप उसकी नाव हाव लें। ठीक है, एक तरीकाकार है कि बिल्कुल ही आप जो है ना जीरो से चले जाएं। ठीक है, जीरो से जाएंगे लोग, इसीलिए तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जाते हैं बगैर पूछे, अकाउंट ओपन किया, पैसे लगा दिए, कुछ नहीं पता कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस किया, ना कोई देखा कि क्या जो है ना इसकी प्रोडक्ट्स हैं, इसके फ्यूचर आउटफ्लोज क्या होंगे, इनफ्लो क्या है। ठीक है, कुछ नहीं पता, बस इन्वेस्ट कर दिया। एक दोस्त ने कह दिया कि जनाब इसमें कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, मार्केट है, लोग, बाजार है, कुछ भी हो सकता है, आपकी हो सकता है, मोस्टली चांसेस होती हैं इस तरह के केसेस में कि जब आप जो है ना मनी अपनी यूज कर दें। तो हम जहाँ पर जो डिस्कस कर रहे होंगे वो ये कि आपको एक ट्रेनिंग दें, आप आए। ठीक है, और ये भी नहीं है कि आपको कोई कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जिसमें आप कहें कि आपको बहुत टाइम लगाना पड़े, नहीं। ये मतलब वही जो हमारी कोर्स की आउटलाइंस है उसी के मुताबिक चल रहे होंगे, लेकिन आपको ये बता रहे होंगे कि जनाब आपने ऐसे करना है, आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें क्या है, कितने महीने तक पैसे रख सकते हैं, किन शेयर्स में आप लगाएं, बाय किस टाइम करें, सेल किस टाइम करें, होल्ड किस टाइम करके रखें, मजीद शेयर कब ऐड करें उसमें। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे होंगे ये सारी चीजें। तो मैं आपको बता रहा था कि पीएसएक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कंपनीज आके लिस्ट होती हैं, मतलब दो लोग जब काम कर रहे हैं उन्होंने 50-50% की पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही उसमें आते हैं पीएसएक्स में, तो उनको एक ऑप्शन, मतलब उनकी कंपनी के पास लिस्ट होती है कि वो पब्लिक से भी पैसे रेस कर ले। अब आपको पता है कि मार्केट में पैसे रेस करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी जेब से लगा रहे हो पैसे किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, या आप लोन ले रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में होता है कि लोन लेना बैंक से महंगा होता है, आपने उसमें बोरविंग कॉस्ट, सूद देना पड़ता है, अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि यार इसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ये वो बड़े मामलात होते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है कि आप लोगों को कहें कि यार आकर इन्वेस्ट करें। तो अब देखें, जब लोगों को कहते हैं कि आकर इन्वेस्ट करें तो कोई बंदा ऐसे तो नहीं उठा के आ जाएगा कि जनाब ये लें पैसे इन्वेस्ट कर दें बिजनेस, नहीं। वो आपकी बिजनेस की नेचर को देखेंगे। ठीक है, आपके रिजल्ट्स को देखेंगे, क्या सप्लाई करते हैं, क्या आउटकम है, कितना पोटेंशियल है, लोग कितने ईमानदार हैं, इवन के वो उसके ऑडिटर्स को देख रहे होते हैं कि वो कौन सी फर्म है, बड़ी फर्म है, छोटी फर्म है, किस तरह के लोग हैं, ताकि जब वो इन्वेस्ट करें तो उन्हें अपनी एक सिक्योरिटी हो कि यार मेरे पैसे जो है ना वो लूज नहीं हो रहे, बल्कि हमें जो पैसे जो है ना वो मिल रहे होंगे, इसमें से मैं प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ना 8:15 होने वाले हैं, और शायद मोस्टली केसेस में यहाँ पर जो है ना एक दफा लाइट जाती है, और बैकअप हमने रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें शायद जो है ना 2-4 मिनट लगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह वी विल बी बैक अगर लाइट जाती है तो। ठीक है, तो पीएसएक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज के शेयर लिस्टेड हैं। ठीक है, वहां पे जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि ये शेयर्स आप मतलब परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब परचेज किस टाइम करना है, सेल कब करना है, किस वैल्यू पे करना है। अभी जो वैल्यू आ रही है वो 15 रुपए है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 15 रुपए का ही शेयर है, ये हम आपको बता रहे होंगे कि आपने क्या क्या फंडामेंटल्स देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, चार्ट्स और ग्राफ के बारे में चीजें बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारे कोर्सेज का एक ओवरऑल व्यू होगा। ठीक है, पीएसएक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या है, एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से बैक्ड है, ये नहीं है कि आपने पैसे लगाए और आपके जाया हो जाएंगे, मतलब कोई लेकर भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट और रेगुलेटरीज को देख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इस चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल चल रही है, लोग कहते हैं कि लाएं पैसे डबल कर देते हैं जी, ट्रिपल कर देते हैं, ये कर देते हैं वो। हम बिलीव मी आपको डबल और ट्रिपल जो है ना फंडामेंटल के साथ बता रहे होंगे कि आपने ऐसे ऐसे करना है काम। ठीक है, ताकि जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और एक रिटर्न कमा रहे हो तो आपको मतलब एक श्योरिटी, कोई चांसेस हो आपके रिटर्न में, ये नहीं है कि आपके चांसेस हो लूज करने के, बल्कि आपके गेन करने के। और बिलीव मी गेन करते हैं लोग। पीएसएक्स की जो मार्केट है आप अंदाजा लगा लें, 2025 में ये मार्केट 1,15,000 पॉइंट्स की थी, आज जब 2025 खत्म हुआ है, स्टार्ट में 15,000 पे थी, 1,75,000 पॉइंट पे है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है, इंडेक्स क्या है, क्या साइंस है इसकी, ये सारी चीजें जो है ना शॉर्टली जो है ना चीजों को वन बाय वन अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ये चीजें हमने किस तरह से लेके चलनी। आपने ना तो कोई परेशान होना है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है या मैं इसको कैसे करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोर्स मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको उर्दू समझ आती है ना, ठीक है, ये उर्दू इंग्लिश जो भी, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ, अगर आपको उर्दू समझ आती है तो ये कोर्स आपके लिए। ठीक है,
आपको एनालिसिस करना आ जाएगा, आपको पता चलेगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं महीने के लिए पैसे लगाना चाहता हूँ, मैं 2 महीने के लिए, मैं साल के लिए, मैं 3 साल के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये शेयर्स हैं आपके पास ऑलरेडी। अगर आप यूट्यूब पे जाके जस्ट एक सर्च करते हैं ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या PSX इन्वेस्टमेंट, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ओपन हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चलता कि रेलिवेंट कंटेंट कौन से है, मेरी क्या चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है ना हम आपको यहाँ पर सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि जनाब आपके लिए ये चीजें रेलिवेंट है, आपने ये फंडामेंटल सीखने हैं, इस तरीके से आना है, ताकि आप एक तो यूट्यूब पे है ना या फेसबुक पे या अपने दोस्तों से स्कैटर्ड नॉलेज है, कोई चीज किधर है कोई किधर है कुछ नहीं पता चल रहा। इस क्लास में तो जस्ट एक ओरिएंटेशन हम बता रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम आपको एक सेंटर्ड नॉलेज देंगे, आपको एक पिन पॉइंट लेकर आएंगे, आपको तमाम चीजें लिंक्ड करेंगे एक पॉइंट पे, ताकि जब भी आप कोई डिसीजन कर रहे हो ना कि जनाब मैंने ये खरीदना है, ये बेचना है, या मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो। देखिए सीधी सी बात है, जितना आपके पास कॉन्फिडेंस होता है उतना ही ज्यादा आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक दफा जब आप उसके लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और आप उस चीज के इंटरव्यू के लिए चले जाएं, आपको बुला लिया कि आपका कंपनी सेक्रेटरी का इंटरव्यू, आपने आज तक कोई मामला देखे ही नहीं ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे, कंटेंट ही नहीं है आपके पास। सेम इसी तरह जब आप बगैर किसी से सीखे, बगैर ट्रेनिंग लिए इन्वेस्टमेंट करने भी चले जाते हैं, देखिए हमारी हार्ड अर्न मनी होती है ये। ठीक है, जितना टाइम आपने सेविंग करने में लगाया होता है ना, मैं कहता हूँ कि उसका आप सिर्फ 10% टाइम भी अगर इसको थोड़ा लर्न करने में, जो कि हम कोर्स दे रहे हैं, इसको एक सेंटर्ड लर्निंग में सीख लें, तो बिलीव मी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप अपनी मनी को जो है ना लूज ना करें, बल्कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हु शुड टेक दिस कोर्स? न्यू इन्वेस्टर्स। लो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स है, ये नहीं है कि आपके पास के इतने पैसे होंगे तो ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फ्रीली आपका अकाउंट ओपन करने की हम गाइडेंस इधर दे रहे होंगे कि आपने फ्री अकाउंट ओपन करना, और ये भी नहीं कि फ्री करना है तो वो कोई लिमिटेड फीचर्स होंगे, नहीं, फुल फ्लैज मार्केट में आप जो एक चल रही होती है चीजें आप वो कर सकेंगे। ठीक है, एक तरीकेकार देना कि आप इतने पैसे दें, ठीक है, तो फिर आपके अकाउंट्स ओपन हो रहे हों, ठीक है, नहीं, हम आपको फ्री अकाउंट ओपन करवाने की वो कर रहे होंगे। और ऐसा ब्रोकर अब क्या है, बेसिकली ये है कि जैसे अगर आप शॉप पे जाते हैं ना, तो आप कोई भी चीज आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कि मैंने चीनी पत्ती लेनी, कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल आइटम, रिटेल आउटलेट्स। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज है ना मार्केट, इसमें आपको PSX कहता है कि जनाब आप शेयर जरूर खरीदें, लेकिन आप ना किसी ब्रोकर के थ्रू आए। ब्रोकर कह लें कि एजेंट है स्टॉक एक्सचेंज का, जो उन्होंने अपने लाइसेंस दिए हुए हैं कि जनाब ये लो ABC आप भी ले लो, ये XYZ आप भी ले लें। ठीक है, अब हम अकाउंट अपना ब्रोकर पे खुलवाते हैं और ब्रोकर को गाइड करते हैं कि ये सेल कर दें, ये बेच दें। ब्रोकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी जस्ट वो एक ओवरव्यू दे देते हैं बस कि ये मार्केट के फंडामेंटल्स है। अगर आप ट्रेनिंग करके आते हैं तो आप उस ओवरव्यू को भी समझ सकते हैं। ठीक है, और उसकी बेसिस पे मतलब वो भी एक आपके नॉलेज में पॉइंट हो जाएगा। तो मेन जो चीजें होंगी हम आपको यहाँ पर सारी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि मछलियां पकड़ने का तरीका बता रहे होंगे आपको। ठीक है, एक तरीका तो है ना कि आपको पकड़ पकड़ के दें कि आप हम पे डिपेंडेंट रहें, नहीं, ऐसी कोई नहीं होगी। आपको हम एक प्रॉपर प्लानिंग करने वाला इंसान बना के इन्वेस्टमेंट करने वाला इंशाल्लाह आप कोर्स के एंड में जो है ना वो जा रहे होंगे। ठीक है, बेशक आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता PSX क्या है क्या नहीं है, कैसे खरीदूं, ये सारी चीजें हम आपके साथ बता रहे हैं। ठीक है, वैसे भी हमारी क्लासेस में 1 वीक का जो है ना गैप हुआ करेगा, तो आपको हम आप जो है ना वो बता रहे होंगे कि जनाब आपने ये ब्रोकर पे जो है ना इस पे अकाउंट खुलवाना है, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, कोई लंबी छोटी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जस्ट आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आप स्टूडेंट हैं तो भी अकाउंट ओपन करवा लें। ठीक है, आप सैलरीड पर्सन है तो भी करवा लें। ठीक है ना, सैलरीड पर्सन है क्या होता है कि वो बेचारा 9 to 5 काम कर रहा होता है। ठीक है, सारे पैसे मोस्टली महीने के स्टार्ट में 10-15 दिनों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी वो थोड़ी बहुत सेविंग अगर कर लेते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करें जहां उन्हें एक प्रॉफिट आता रहे। ठीक है, अब वो उसके बिजनेस मॉडल है कि उसने डेली प्रॉफिट लेना है तो डेली वाले शेयर्स भी हैं। ठीक है, उसने मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लेना है तो वो शेयर्स भी हैं। उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कोई
तो उसके लिए भी शेयर्स हैं, ठीक है। बिजनेस ओनर्स जो हैं वो कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, आज जो चीज़ 10 रुपए की है वो कल जो है ना मार्केट में साल बाद 20 रुपए की हो जाएगी, तो क्यों ना ठीक है। बिजनेस ओनर्स कि आज मतलब जो पैसे हैं मेरे वो भी मल्टीप्लाई हों, वो भी ग्रो कर रहे हों, तो मैं किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करूं, ठीक है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको इतना रिटर्न जरूर देती है, बल्कि इससे ट्रिपल टाइम 4 टाइम ज्यादा ही देती है कि आप इन्फ्लेशन को जो है ना उसको बीट कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा ग्रो कर रही हो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं कि आज से 5 साल बाद इतना ग्रो कर जाए, 10 साल बाद इतना करे, मेरे ये प्लान है, मैंने घर बनाना है, बच्चों की शादियां हैं, ये वो। तो ये सारी चीजें अगर आप मतलब आपके अपने अपने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप उस हवाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। यूथ ये जो स्टूडेंट्स है, पीएसएक्स ने एक नया रूल मुतारफ करवाया है अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्यूचर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो भी चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने स्मार्ट अकाउंट जो है ना मुतारिफ करवाया है। आपकी कोई कैद नहीं है कि आप जो है ना शनाख्ती कार्ड हो ये हो, नहीं, आपके पास स्मार्ट अकाउंट को ओपन करने की भी आपके पास सहूलत मुयस्सर है, ठीक है। बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर आप प्रॉपर बन रहे होंगे, ठीक है। आपको मतलब एक लर्न ट्रेडर बन रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपने क्या रखनी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने किन किन फंडामेंटल्स को देख के करना है, ठीक है। क्या चीजें देखनी है कंपनी की जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें आप सीख रहे होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम जो है ना बता रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट का एनालिसिस कि कैसे मार्केट जो है ना मूव कर रही है। देखिए मार्केट है ना, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बड़े इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब आज बयान दे देते हैं और कहते हैं कि जो मतलब हम बिजली जो है ना 5 रुपए फी यूनिट या 6 रुपए सस्ती करने जा रहे हैं। अब एनर्जी है, तकरीबन तमाम चीजें ही इस पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल खास तौर पे आप यकीन कीजिएगा कि सुबह आप उनके शेयर्स देखते हैं ना तो आपको उसमें 10 टाइम 15 टाइम जो है ना इजाफा नजर आएगा, ठीक है। तो हमने आपको न्यूज भी देखने की कि आपने क्या क्या चीज न्यूज जो है रेलिवेंट हो सकती हैं पीएसएक्स के लिए, क्योंकि देखें जो कायनात है ना अल्लाह पाक की, कहते हैं कि साइंस क्या है, कहते हैं कि किसी भी चीज को तरतीब दे देना ना ये साइंस है। वो सारी चीजें कायनात में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। जस्ट उनको तरतीब देना, तश्कील देना, उनको बताना, यही एक जो है ना साइंस है, ठीक है। अब इसमें जो ये कोर्स है इसमें भी हम आपको ऐसे ही एक फंडामेंटल्स को देख के तरतीब देना कैसे आपने करना है, क्या क्या अपने बकेट्स में कौन कौन से शेयर लेने हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बता रहे होंगे। किस किन न्यूज पे आपने जो है ना देखना है, कौन सी वो एक तो सोर्सेज हैं जो आपने रखने हैं जेहन में कि जनाब मैं इनको देखा करूँ, क्योंकि देखें किसी के पास भी ना इतना कोई खास टाइम नहीं होता, ठीक है, कि वो इतने ज्यादा डिटेल नॉलेज में या वो जा रहे हों। इस काम के लिए जो ब्रोकर हजरात हैं आपके वो हैं, वो ये सारे काम एनालिसिस वगैरह जो है ना वो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है वो फिर आपके साथ तो शेयर तो नहीं ना करेंगे, तो ये आपने खुद करना है कि मैंने उनको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है कि जनाब ये शेयर खरीद दें मेरे लिए, ये बेच दें, ठीक है। ये सारे आपने उनके साथ जो है ना कर, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। क्योंकि देखें नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो जो चीज इस पीएसएक्स में आपके लिए जो चीज कॉन्फिडेंट आपको करेगी ना वो आपकी ट्रेनिंग है कि किस तरीके से ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग में आपको बता चुका हूँ कि हम जो है ना वो एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग आपको साथ चल रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होंगे। देखिए क्लासेस होती है हमारी 1.5 आवर की क्लासेस होंगी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्लासेस, उसमें भी आप क्वेश्चन आंसर अपने कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा हमारा। आप मुझे कहें कि सर जी हमें ना ये पॉइंट्स हैं हमारे, कोई लाइव वेबिनार रख लें किसी भी वीकेंड पे, मैं आपके लिए वो भी फ्लेक्सिबल हूँ। मैं बिल्कुल मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आपको स्लाइड्स दिखा दी, नोट्स बता दिया ए बी सी, नहीं,
आपको प्रैक्टिकल ट्रेडर बना के भेजना है कि जनाब, इन्वेस्टर बना के कि जनाब आप जो है ना इस तरीके से चलें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना, देखिए नॉलेज है, हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसिस हैं। आप मतलब इतने कैपेबल होंगे कि आप ना सिर्फ इससे प्रॉफिट्स कमा रहे होंगे, बल्कि आप अपने साथ वालों को, उनको भी जो है ना गाइड करें, क्योंकि देखें अभी भी ना इसमें बड़ा एक रोम अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। लोगों को इतना ज्यादा कोई खास आइडिया नहीं। आप अंदाजा लगा लें कि आप अगर क्लास लेने मेरी आए हुए हैं, ठीक है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो कोलीग हैं, वो कितना अवेयर है इससे। मतलब हो सकता है हो कोई लोग ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने कोई खास नंबर पीपल जो है ना इससे अवेयर है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट है इतनी बड़ी। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल जस्ट एक जो है ना स्लाइड शो करूं कि पीएसएक्स का बूस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये मार्केट मतलब 1,15,000 पॉइंट से 1,75,000 पॉइंट्स पे गई है, ठीक है। और इसमें बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके इसमें गेन और रिटर्न्स कमाया है। मैं आपके ना क्वेश्चंस वगैरह सारे देख लिए हैं मैंने, जो भी लोग जो है ना क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इनको जैसे ही हम मीटिंग में खत्म कर करीब होते हैं, मतलब मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आप इसको जो है ना मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोर्सेज की डिटेल वगैरह अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें हम इसके मेन पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस करें, कोर्स में क्या है, क्यों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें, कौन लोग आए हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल क्लासेस वगैरह की वो यही सैटरडे संडे क्लासेस हैं, ठीक है, 8 से लेके 9:30 जो है ना हम इसको टाइमिंग जो है सेट कर रहे होंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो है ना कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा कि मैं आपको कोई नोट्स दे रहा हूँ आपने वो याद कर, नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि जनाब आपने ऐसे ऐसे करना है। और वो आप बैठ के जब फोन यूज कर रहे होते हैं, हम यूज करते हैं तब भी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई आपको पूरा कोई अपना कोई माइंड सेट बनाने की या कोई नई चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको जो है ना 7 साल लेकर चल रहे होंगे, बता रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है स्टिल जो वो एशिया की बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो दूसरे नंबर पर रही है इस साल, ठीक है। रीजनल इक्विटी में मार्केट परफॉर्मेंस जो है ना, वेयर डज पीएसएक्स स्टैंड्स, साउथ कोरिया की मार्केट पहले नंबर पे और पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लोगों ने जनाब बड़े पैसे कमाए हैं इसमें। अगर मैं आपको साजगार इंजीनियरिंग एक कंपनी है उसकी बात करूं, आप उसका शेयर चेक कीजिए कितने रुपए का है। 2023 में वो 55 रुपीज का था और आज कितने का है। जो गाड़ियां हेवल वाली कंपनी है वो बनाती है, मतलब गाड़ियां बनाती है, ठीक है। और मल्टीपल ऐसे शेयर है, फौजी फर्टिलाइजर को उठा के देख लें, ठीक है। पीआईए का केस आपके सामने ही है कि ये वो शेयर था कि 10 से 15 रुपए का जो है ना मतलब फिर रहा होता था, ठीक है। कोई इसको लेने को तैयार नहीं था पीआईए के शेयर्स को। लेकिन आज आप उसको देखते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग उसमें बंद करना पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि लोग आ रहे हैं जी, आरिफ हबीब साहब आ रहे हैं, कंसोर्टियम आ रहे हैं, फौजी फर्टिलाइजर और ये वो ग्रुप आ रहे हैं, वो तो चला ही लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब लोगों का क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जनाब ये मार्केट है, चलेगी इंशाल्लाह, इसने ग्रो कर जाना है बिजनेस ने। तो फिर उसमें उन्हें जब कॉन्फिडेंस नजर आया तो क्या किया कि उस शेयर्स ने बूस्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज कौन सी हैं, ठीक है, हलाल इन्वेस्टमेंट में जिसे कहते हैं कि मतलब वो कोई टोबैको हो गया, उसके बाद ये जो वाइन, ठीक है, इस तरह की ना हो, हम उन्हीं शेयर्स में जो है ना कर रहे होंगे, ठीक है। कि ऐसी 100 इंडेक्स क्या है, डेली परफॉर्मेंस उसकी कैसे है, ठीक है, ओपन का मतलब क्या, हाई क्या, लो क्या, ठीक है, क्लोज क्या, अपर लॉक का क्या, लोअर लॉक क्या, ठीक है, कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं, पुलर्स क्या हैं, ड्रैगर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम जो है ना इंशाल्लाह अपने आने वाले दिनों में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई, एनसीसीपीएल ने, बेसिकली नेशनल जो है ना क्लियरिंग कंपनी है पाकिस्तान की, कि आपके पास शेयर थे, आपने जब ए के पास थे, बी को सेल किए, ठीक है, सारी चीजें देखें ना इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक पीछे कंपनी बनाई हुई है, क्लियरिंग कंपनी। ये क्या करती है कि शेयर्स ए के अकाउंट से उठा के बी के अकाउंट में फिर ट्रांसफर कर देती है। ना सिर्फ शेयर ट्रांसफर करती है बल्कि पैसे भी ट्रांसफर करती है। और दरमियान में जो ब्रोकर्स का कमीशन वगैरह होता है, ये भी हम आपको जो है ना बता रहे होंगे कि किन ब्रोकर्स पे आपने अकाउंट खुलवाना है जिनका कम कमीशन है, ठीक है। ये ना, क्योंकि काफी अब मार्केट में चल रहे हैं, मैं देख रहा था, तो लोग 15-15 हजार, 20-20 हजार अकाउंट ओपनिंग के ले रहे हैं। भाई किस चीज के पैसे हैं ये? कोई ऐसे हमने कोई पैसे वगैरह नहीं देने, ठीक है। फ्री अकाउंट ओपन होना है आपका, फ्रीली आप ट्रेड कर रहे होंगे। हाँ, बस आपसे जो रिक्वायरमेंट है ना वो सिर्फ ये है कि भाईजान आप लर्न ट्रेडर बनकर आए, ठीक है। ट्रांजिट पहले अभी जो है ना रूल ये है कि जैसे ही आप शेयर जो है ना सेल करते हैं ना, तो पैसे T+2 होता है, मतलब 2 दिन लगते हैं उसको।
2 दिन लगने से बाद सेल परचेज फौरन हो जाती है रियल टाइम में, लेकिन आपके अकाउंट से निकल के दूसरे बंदे के अकाउंट्स में जो है ना जा रहे होंगे पैसे, उसमें ना T+2, मतलब आप आज आप शेयर सेल करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसे हों, तो आपके पास वो पैसे 2 दिन बाद आते हैं आपके अकाउंट, आपके जो ब्रोकर वाला अकाउंट होता है ना उसमें फौरन आ जाते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप यूज करना अगर चाहें तो वो 2 दिन के बाद, इसे कहते हैं T+2। ये पहले पाकिस्तान में T+5 होता था, बड़े दिन लग जाते थे, 5 दिन 3 दिन पे आया, फिर 2 पे। अब जो है ना NCCPL ने कहा है कि 9 फरवरी से ये जो साइकिल है हमारा वो T+1 पे चला जाएगा, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम T+1 9 फरवरी 2025 से। बस आपको जस्ट आज सेल किए हैं, कल आपके अकाउंट में पैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो इनिशिएटिव जस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि वो, क्योंकि मार्केट ग्रो कर रही है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी आप सब मेरी इस बात से अग्री भी कर रहे होंगे कि पाकिस्तान एक ऐसे फेज में है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी आपकी वर्थ है, ठीक है, पूरी दुनिया आपको एक अच्छे मतलब देख रही है। वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, देखिए मैं पॉलिटिकल और उस एंगल से नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक बीइंग पाकिस्तानी अगर हम अपने आप को रख के देखें, देखें मुल्क तो हमारा है ना, हम ही इसके रिप्रेजेंटेटिव और हम ही इसका अच्छा चाहने वाले हैं, ठीक है। आपने वार जीती, उसमें भी आपका जो है ना एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, फिर मार्केट स्टेबल है, डॉलर्स 340 का था, अभी फिर स्टेबल है कुछ चीजें, ठीक है। व्हाट्सएवर रीजन वो अलग एक चीजें हैं कि मार्केट तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, पॉवर्टी है, ये वो चीजें, मैं इन चीजों पे मतलब इतनी कुछ डेप्थ में जो है ना हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन देखें जो जिस जो हमारा फोकस है ना, जो PSX वो ग्रो कर रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह फ्यूचर आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, और जो मामला जो हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर्स में बेहतर ही होंगे, ये आप इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। तो वाई नॉट कि हम सब इससे फायदा उठाएं, पाकिस्तान की मार्केट है उसमें बूम आए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ग्रो करें, ठीक है, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हों। तो ये सारे मामला जो है ना हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अपने लेक्चर्स में इनको भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जी ये बताने का मकसद ये था कि अभी तक देखें 15,287 न्यू अकाउंट ओपन हुए हैं दिसंबर 2025 में, ठीक है, जिसमें से कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की वो 0.2% है, नॉर्मल अकाउंट्स 59%, ये नॉर्मल आपके अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है, नॉर्मल और ये सहूलत अकाउंट जो है ना ये आपके और मेरे अकाउंट है। आरडीए कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स के, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आरडीए अकाउंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 15,287 या 25 करोड़ का मुल्क है, और सिर्फ दिसंबर के महीने में 15,000, तो अभी आप इसका लर्निंग का लेवल देख सकते हैं कि अभी शायद हमारी मार्केट उस तरह से कोई इतनी जो है ना वो नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट आपकी दुनिया में 2nd नंबर पे है, लेकिन शायद अभी लर्निंग की और उन चीज़ों की काफ़ी जो है ना इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम IB का जो प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह ये जो क्लासेस है हमारी, ये आपकी सारी इन्हीं मामलात में हेल्प करने के लिए जो है ना अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये ट्रेनर प्रोफाइल आप को पता है, आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर। PSX को मैं तकरीबन पिछले कोई 5 ईयर से जो है ना फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिंक्डइन पे मुझे सर्च कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो रनिंग अ यूट्यूब चैनल CA माजिद अली, आप उस पर भी मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझसे जो है ना देख सकते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है, वो कहते हैं कि जिस बंदे के साथ पे आप बैत कर रहे हो ना, क्या वो भी मुसलमान है, तो ज़रूरी होती है कि आप जो है ना एक कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि जनाब हमें सिर्फ जस्ट स्लाइड्स और वो नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि एक इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल लर्निंग भी दी जाएगी, और जो साहब दे रहे हैं बता रहे हैं उनका भी इस मामले में जो है ना अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। कोर्स प्लान हमारा ये होगा जी, 5 वीक का कोर्स होगा, ठीक है। उसमें हम कोई जो है ना कोई इतना कोई स्टैंडर्ड वो नहीं करते कि 5 वीक का तो 5 वीक का ही नहीं, आपके ऊपर कॉल होगी, आपको जब फ्लेक्सिबल लगे आप जो है ना उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर साथ ही अगर आप कहते हैं कि सर नहीं हम लाइव वेबिनार भी रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, तो मैं उसके लिए भी फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, टोटल हमारे 12 से 15 इस तरह लेक्चर्स जा रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और ड्यूरेशन 1.5 आवर की होगी, ठीक है। उसके बाद ये कोर्स प्लान में हमारा मॉड्यूल के हिसाब से चल रहे होंगे। पहला जो मॉड्यूल होगा हमारा मॉड्यूल 1, उसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ओवरऑल के फंडामेंटल्स क्या हैं, मार्केट किस तरह से काम करती है। अब देखें ना, आपने जब जाके किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं
तो आपने जिसके खरीदे वो पैसे तो एक और बंदे के पास चले गए, कंपनी के पास तो नहीं गए। तो कंपनी ने कैसे ग्रो किया या उस शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ गई, ठीक है। ये सारी जो साइंस है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ करें, आपको पता है कि कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। तो इसमें यही होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह से तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो या तो आप डिविडेंड ले रहे हैं, डिविडेंड होता है कि साल के आखिर में जब वो कंपनी कुछ कमाती है ना तो उसका कोई 10%, 20%, 50% भी, कुछ कंपनियां 100% भी, ठीक है, वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देती हैं। एक तो ये अर्निंग होती है आपकी। दूसरी ये होती है कि आपने आज 10 रुपए का शेयर खरीदा है, साल के आखिर में वो 15 रुपए का, 18 रुपए का भी होता है। तो आपको ये जो वैल्यू में फर्क आया है, 10 से 18 पे गई है या 10 से 20 पे गई है, ठीक है। या जैसे साजगार इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, उसका 55 से 9,000 पे गया, कि वो लोग जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी उनकी 31 लाख हुई, ठीक है। तो आप इससे वैल्यू चेन में भी जो है ना पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी फंडामेंटल्स के कब आपने जो है ना पैसे कमाने हैं वो वैल्यू की बढ़ोतरी से कमाने हैं और कब आपने डिविडेंड लेना है, ठीक है। वैसे दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक शेयर आपने खरीदा, आपको डिविडेंड भी उससे मिल सकता है और आपकी वैल्यू भी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ शेयर्स होते हैं कि जिनकी वैल्यू बड़ी अच्छी बढ़ती है, ठीक है। तो हम अगर किसी बंदा कहता है कि नहीं मैंने तो वैल्यू से पैसे ज्यादा कमाने हैं, कोई कहता है कि नहीं जी आज मैंने पैसे लगाने हैं फोलियो की कंपनी, मैंने पैसे लगाने हैं, ठीक है, मैं बस हर साल मुझे 15-20%, 30%, 50% डिविडेंड मिलता रहे, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता रहे और साथ साथ मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहे, तो वो बिल्कुल जी वो इस तरह की कंपनीज में वो करे। तो वो क्या फंडामेंटल्स देख के करे, कब बाय करे, कब सेल करे, ये सारी चीजें आप जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग की मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है, पीएसएक्स क्या है, रोल क्या है, एमसीसीपीएल क्या है, आई कैप क्या है, ऑडिटर्स का क्या इसमें रोल है, ठीक है। जो आपने नाम सुना होगा सीडीसी, सीडीसी का क्या रोल है, ठीक है। तो इस एससीसीपी का क्या रोल है, ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें डिस्कस जो है ना कर रहे हैं कोर्सेज में, मॉड्यूल सिस्टम। उसके बाद ये टूल्स एंड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन पीएसएक्स ट्रेडिंग। पीएसएक्स जो ट्रेडिंग है ये क्रिप्टो और उसकी ट्रेडिंग से डिफरेंट है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। क्रिप्टो और वो जो ट्रेडिंग है उनके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से मुराद ये कि ना तो उनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, ना कोई चेन बनती है कि किसने पैसे लगाए, किससे सेल हुए, किससे परचेज हुए, मतलब उसके पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पीएसएक्स है और वो 24 आवर्स जो है ना वो चल रही होती है। और ये जो मार्केट है इसके पीछे प्रॉपर फंडामेंटल्स हैं, रिकॉर्ड है, रेगुलेटेड है, लोग आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मतलब जो रेगुलेटर्स हैं। ये नहीं है कि कोई आपके पैसे जो है ना कोई इतनी आसानी से खाकर या उसको चला जाएगा। हाँ ये है कि आपने जब आना है ना मार्केट में तो आपने पढ़े लिखे होकर आना है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही आ जाएं, ऐसे ही आ तो जाएंगे आप, लेकिन फिर ये होगा कि आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है। आपने आज पैसे लगाए और अगर सही नहीं लगाए तो आप जो है ना जिसे कहते हैं कि फिर कहेंगे कि मेरे पैसे जो है ना खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर होता है कि जब भी आप आए लगाएं तो अच्छे शेयर्स में लगाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और आप प्रॉफिट कमा रहे हो। क्योंकि जैसे सही बात है कि जब आप प्रॉफिट जिस दिन हो रहा हो ना आपको, आपको वैल्यू बढ़ रही है, आपको वैसे ही बड़ी एक अंदरूनी खुशी होती है, ठीक है। और क्यों ना हो, जब आपने लगाए 10 रुपये और वो हो गए हो 12 रुपए या 15 रुपए, ठीक है। तो टूल्स और प्लेटफॉर्म जो है उनके ऊपर ग्राफ और चार्ट्स चल रहे होते हैं, ब्रोकर की ऐप है, हमने किस तरह एनालिसिस करना है, उसमें जो चीजें लिखी होती हैं, ओपन क्या है, एलसीडीपी क्या है, क्लोज क्या है, ये सारी चीजें जो है ना हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद इसेंशियल ऑफ स्टॉक एनालिसिस, ठीक है, स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, किन को खरीदूं मैं, क्या चीज देख के खरीदूं, ग्राफ पे उसको डाल दूं उस वैल्यू को, तो मुझे क्या क्या फंडामेंटल्स मिलेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब एक बेसिक्स नॉलेज के साथ साथ हम आपको प्रो जो है ना बिगनिंग से लेके हम आपको फाइनल जो स्टेज होगी इंशाल्लाह एक लर्न ट्रेडर उसकी तरफ जा रहे होंगे। ये नहीं है कि जस्ट आप कहेंगे जनाब ये चीजें तो मुझे पहले पता है तो मेरे लिए इसमें नया क्या है। तो आपके लिए जो है जो आपको पता है हम उसको भी मजीद पॉलिश करेंगे। आप बिलीव में आप देख रहे होंगे यार ये चीजें मैंने इस तरह पहले क्यों नहीं सोचा, ठीक है, या मेरे माइंड में इस तरह की चीजें क्यों ना आई। और जो आप नहीं सोच रहे जो नई चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपने क्या रखनी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इस पे पूरा एक लेक्चर्स है, ठीक है। उसके बाद जी रिस्क मैनेजमेंट, आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें
हम जो है ना क्या क्या चीजें देख के करनी है ताकि आप जो है ना अपने पैसों को उसको खराब ना करें। केस स्टडीज क्या है, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको जो है ना समझा रहे होंगे कि बंदे ने खरीदा कैसे, मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब ओवर आए वो डिस्कस कर रहे होंगे। कॉमन स्कैम्स और मिस्टेक जो आजकल मार्केट में चल रही है बहुत ज्यादा, मैं देख रहा होता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, थाउजेंड्स ऑफ जो है ना बने हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और आप यकीन करें, आप कोई वीडियो उठा के देख लें, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि यार मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी और मैंने एंड किया, मैंने इससे क्या लर्न किया। वो बस आपको ये बता रहे होते हैं ये सेक्टर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई बताएं तो सही यार, मैंने कौन से सेल करूं, क्या परचेज करूं, किस चीज को मैं देखूं। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसमें वो चीजें जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आप इतने कि आप खुद ही इन चीजों को एनालिसिस जो है ना वो कर रहे हैं। उसके बाद जी, एग्जीक्यूटिंग योर फर्स्ट ट्रेड, आपसे पहली ट्रेड हमने इधर से करवा के, आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको एक लर्न ट्रेडर बनाना है। ठीक है, इन्वेस्टर ट्रेडर्स क्या हैं, ब्रोकर्स क्या हैं, मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकर बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एससीसीपी, सीडीसी ये कस्टोडियन ऑफ शेयर है। पहले होता था शेयर्स ना कि सर्टिफिकेट होते थे उनके शेयर्स के, ये सर्टिफिकेट है जी, वो बड़े ध्यान से रखने पड़ते थे। उसके बाद ना वो जैसे ही मतलब बाप से बेटों पे गए तो वो ट्रांसफर का बड़ा मसला होता था उस पर। ठीक है, अब उन्होंने ना शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में कर दिया सारे शेयर, सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, उसके पास पड़े हैं सारे शेयर्स और वो गवर्नमेंट बैक कर रही है। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि आपकी कोई चीज जो है ना पहले, इसलिए ये बेसिकली ब्लैक मनी और इसको भी रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है चीजें। ठीक है, पहले होता था कि पता ही नहीं चलता था कि यार किसके पास है, कौन इसका ट्रू ओनर है। अब आपको फौरन जो है ना रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड चीजें जो है ना मिल जाती हैं। एनसीसीपीएल क्या है जी, वो बेसिकली नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है, वो चीज़ों को क्लियर करती है, सेटलमेंट कर रही होती है। ठीक है, कि इसके अकाउंट से उठा के उसमें डाल दें। ठीक है, बोनस शेयर क्या है, राइट शेयर्स क्या है, वो सारी इन चीज़ों की सेटलमेंट कर रही होती है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर क्या है, शेयर बेसिकली आप कह लें कि कागज का एक टुकड़ा है जो आपको ये एविडेंस देता है कि जनाब आप इस कंपनी के इतने हिस्से, इतने परसेंट तक मालिक हैं। ठीक है, 100 शेयर्स हैं, आपने एक खरीद लिया तो आप 1% तक मालिक होगे, आपने 20 खरीद लिए आप 20% तक मालिक होगे। ठीक है, KSE 100 इंडेक्स क्या है, ऑर्डर की टाइप्स क्या है, आपने बाय ऑर्डर लगाना है, सेल ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। कि जनाब मैंने खरीदा 10 का है तो मेरा शेयर ना 12 का जब भी हो तो चला जाए। ठीक है, आपने सेट कर लिया ना अपना टारगेट कि मैंने बस 20% प्रॉफिट कमाना है, तो जब भी 12 का होगा जो है ना आप उसको सेल कर देंगे। ठीक है, ये आपने कहना है कि मैंने खरीदा 12 का था, उसके शेयर्स में पता नहीं क्या हुआ है कि वो कमी आती जा रही है, तो मैं बस जो है ना आपने इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि जब भी 12 पे आए ना तो सेल हो जाए। ठीक है, ताकि आप कम से कम लॉस में ना हो, ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है, KSE 100 इंडेक्स क्या है, 130 KSE 30 इंडेक्स क्या है, ऑल शेयर इंडेक्स क्या है, आप ये सारे टर्म्स न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंडेक्स है। जब आप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद होंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ रही होगी कि जनाब वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या है। मेन तो सबसे पहले PSX की वेबसाइट्स है। ठीक है, आप उसको जरूर विजिट करें। ठीक है, वो मेन वेबसाइट है, उसमें हम क्या क्या चीजें हैं वो सारी डिस्कस कर रहे होंगे हम। ठीक है, उसके बाद जी ब्रोकर्स की जो है प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग ऐप होती है ब्रोकर की, उसको भी जो है ना कि कैसे बाय करना है, सेल करना है, चार्ट को रीड कैसे करना है, ऑर्डर बुक को कैसे देना है, कैसे फंड डिपॉजिट करवाने हैं, कब विड्रॉल करवाने हैं उनकी। ठीक है, ये सारी चीजें ब्रोकर की उसमें कर रहे हैं। अगर मेन जो हमारी मैंने आपको बताया जो वेबसाइट्स है वो PSX की वेबसाइट है जिसमें आपको मार्केट समरी देखने को मिलती है, KSE 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स मिलता है, एक्टिव स्टॉक कौन से हैं, एक सेक्टर की परफॉर्मेंस, आपके सीमेंट सेक्टर ऊपर जा रहा है, टेक्सटाइल ऊपर जा रहा है, बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद CDC भी आपको, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, वो भी आपको लॉगिन डिटेल देती है। ठीक है, उससे भी आप देख लेते हैं कि अपने आपके शेयर्स कब कब ट्रैक करके कि सेल हो गए हैं, अगले अकाउंट में चले गए। ठीक है, अपनी होल्डिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन, कि किसी कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर बेसिकली ना फ्री शेयर होते हैं, कंपनी अक्सर करती हैं कि आपने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो जिस बंदे के पास 10 शेयर है ना तो हम उसको एक शेयर और दे रहे हैं, आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, वो 10 शेयर थी उसकी वैल्यू 100 है तो 11 में की मिला के 110 हो जाएगी। कुछ राइट शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो आपके
जिसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म होंगे वो पीएसएक्स की वेबसाइट, ब्रोकर की ऐप और सीडीसी की ऐप, ये 3 ऐप्स होंगी। ठीक है, अब आपने कोई परेशानी हो ना कि मैं 3 कैसे लेके चल रहा हूँ, आपने आपके लिए जो सबसे रेलिवेंट होगी ना वो ये ऐप होगी, ब्रोकर की ऐप। इसी में आपको पीएसएक्स की जो मेजर है उसी का एनालिसिस मिल रहा होगा, वो आप अलग पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और इसी में आपको अपने जिसे कहते हैं कि सीडीसी वगैरह है उसका ट्रैक भी मिल रहा होगा। मेन आपकी ऐप जो प्लेटफॉर्म होगा वो ये होगा। ठीक है, एनालिसिस के लिए ओवरऑल पूरी मार्केट को देखने के लिए पीएसएक्स का है, लेकिन अपनी शेयर्स के लिए अपनी चीजों को देखने के लिए वो आपका जो कंसर्न रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट चीज है वो ब्रोकर की ट्रेडिंग ऐप है। उसके बाद ये इसेंशियल्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस जब आपने करना है तो क्या चीजें देखनी है। ठीक है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल। फंडामेंटल्स में हम उसकी अर्निंग्स वगैरह चेक करते हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अर्निंग रेशो क्या है उसकी, डिविडेंड यील्ड क्या है। अब अगर ये चीजें आप इनसे पहले अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, टर्म से। अगर नहीं है तो बेफिक्र रहें, हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इनको इन बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज में और आसान अंदाज में, इंतहाई लेमैन के अंदाज में आपको जो है ना वो बता रहे होंगे। ठीक है, एनालिसिस में उसके बाद मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताया और फिर टेक्निकल एनालिसिस के ग्राफ और चार्ट्स को आप देख रहे होंगे, वीडियोस अक्सर देखते होंगे, ग्राफ चार्ट्स को जो है ना बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको एक प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग जो हमने इधर सीखी होगी उस हिसाब से अपने कैसे अपने शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करना है, वो ट्रेंड लाइंस देख के करनी है, वो कैंडल स्टिक चार्ट से करनी है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करनी है, वो मूविंग एवरेज से हो सकती है, वो आरएसआई है, मल्टीपल चांसेस है हमने वो करना। अब ये क्या है, ये भी आपका सब ब्रोकर की ऐप में अवेलेबल होगा। ब्रोकर की आप आपके लिए सबसे मेजर होगी, प्लेटफॉर्म होगा, आप अपने शेयर्स वगैरह को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एनालिसिस वगैरह ये फीचर्स जो हैं ये सारे उस ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आप इनको देखना, पढ़ना, सिखाना, ये हमारा इंशाल्लाह आप लोगों का साथ एक कमिटमेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे देख के करना है, आपने पोर्टफोलियो, ये तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर बस अपने बास्केट में डाल लें, वही जो है ना कमा रही हो तो ठीक है, अगर लूज करना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या कर रहे हो। तो बेहतर होता है कि हम आपको कहें कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कि आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बात है कि एक का शेयर ऊपर जा रहा है और एक का थोड़ा सा कम आता है तो आपका वो नेट गेन है वो सेटल होता रहे। ठीक है, आपने कैसे मार्केट में आना है, फाइलर होके आना है। ठीक है, आपको हम ये भी सर्विस जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको जैसे आप कहेंगे उस तरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब अगेन मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि हमारा मकसद जो है ना यहाँ पर आपको फाइनेंशियली अवेयर करना, बताना, सिखाना, ठीक है, वो है। और इंशाल्लाह उसको हम अपनी पूरी एक कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना इसको बता रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, आपको करके बताएंगे आपको, आप उसको इंशाल्लाह इतने कैपेबल होंगे कि खुद कर रहे होंगे उसको। ठीक है, कैपिटल गेन पे कितना टैक्स है, मतलब एक वैल्यू जब बढ़ती है 10 से 15, ठीक है, और डिविडेंड वगैरह है उस पर कितना टैक्स है। ठीक है, तो क्या देख के अपनी चीजें वो करनी है। ठीक है, क्योंकि देखें जिस जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, पैसे लगा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार मुझे क्या क्या चीजें परचेज करना पड़ेंगी, मेरी क्या क्या खर्चे होंगे। ठीक है, तो आपको हम उन तमाम मामला से अवेयर करके फिर वो करेंगे, और कोई ऐसे कोई खर्चे या कुछ वो इतनी कोई चीजें नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है स्टिल वही प्रिवेल करेगा, आपको वही ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है जी, कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह को जो है ना देख रहे होंगे कि कब कंपनियां डिविडेंड अनाउंस करती हैं, कैसे मुझे पता चलेगा बोनस शेयर हो गए, इशू हो गए हैं, कैसे कब मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है ना हम आपको वन बाय वन अपने मॉड्यूल जो सिस्टम है उसमें बता रहे होंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताएंगे कि आपने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करनी है, अवॉइड करना है इमोशनल ट्रेडिंग से। ये नहीं है कि पीछे लग के आपने सबके साथ ही जो है ना वो बस सब कह रहे थे कि इसको उठा लो, आपने भी उठा लिया और कल जो है ना वो गिरे हुए हैं, आप भी परेशान हैं। ठीक है, तो आपने चीजों मार्केट के सेंटिमेंट्स को, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी बल्कि आपने समझ के जो है ना ट्रेडिंग करनी। ठीक है, केस स्टडीज पूरी आपको एक जो है ना ओवरव्यू के बाय से लेके सेल तक क्या सफर जो है किन किन चीजों को देख के होता है और कैसे कैसे होता है, कब आपने बाय करना है, सेल करना है, केस स्टडी के थ्रू आपको बता रहे होंगे। और कॉमन जो स्कैम और मिस्टेक चलती है ना आजकल मार्केट में, जो लोग खुद ही उठा देते हैं और खुद ही गिरा देते हैं। मतलब देखो ना, उठाना और गिराने का मतलब ये है कि एक कंपनी, उसका शेयर 10 रुपए का है, सुबह उठे हैं लोग उसको बाय कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब देखें बाय जब करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, अगर बाय करने के लिए इतने हो ही ना तो क्या होता है, वो वैल्यू बढ़ाते हैं।
एक बंदा जिसने 10 रुपए का लेके बैठा हुआ है वो कहता है जब तक 12 नहीं दोगे ना मैंने सेल नहीं करना, ठीक है। तो वो 12 जो है ना उससे दे लेते हैं, तो अगले लोगों को, पिछले जो बेचारे लोग, उनको लगता है यार पता नहीं शेयर में क्यों मूवमेंट आ रही, क्यों आगे जा रहे हैं, वो भी बाय करना शुरू। तो देखते देखते उसकी वैल्यू तो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और मतलब पीछे कुछ लोग बैठे होते हैं जो इसको शायद कर रहे हो, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, खुद ही उसको गिराना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो जिन्होंने बाय किया हुआ था 16-17 रुपए का हायर पे, वो जब गिरते देखते हैं वो कहते हैं यार पता नहीं कोई बहुत ही ज्यादा ना गिर जाए, वो भी बेचारे बेच देते हैं। तो पीछे बैठे हुए वो मुनाफा कमा लेते हैं। तो हमने इन सारी स्कैम से, मिस्टेक से अवॉइड करना है चीजों को, पेशेंटली लेके सब्र के साथ चलना है। और आपको ये सारी चीजें बताना है कि जनाब आपने ऐसे करना है, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ चलना है, ताकि आप ऐसे ही बस ना जा रहे हो बल्कि पूरी प्लानिंग और लर्निंग के साथ आ रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग योर फर्स्ट एड, हम आपको प्रॉपर आपकी पहली ट्रेड करवा के आपको जो है ना लर्निंग दिलवा रहे हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट स्मॉल कैपिटल, कैसे आपने छोटे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट, क्योंकि देखें लर्निंग के लिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलती हैं, ठीक है। और अगर आपके तमाम मामलात भी साथ साथ चलते रहें और 1 महीने के इस कोर्स में आप जो है ना हर वीकेंड पे 1 घंटा सवा घंटा मुझे दे दिया करें, ठीक है। और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, आप जस्ट उसको बस सुन लें अच्छे तरीके से और समझ लें, तो बिलीव मी कोई इतना कोई लंबा चौड़ा या वो जो प्रोसीजर नहीं है ये, बल्कि ये सारी चीजें आपको मजा आना स्टार्ट होगा। आपको देखें, कहते हैं कि सवाल जो ज़ेन है ना, ज़ेन को जवाब नहीं बल्कि सवाल जिंदा रखते हैं। जितना आप मेरे से क्वेश्चनिंग करेंगे, पूछेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना इंगेज रहेंगे आप उतना ही बेनिफिट जो है ना वो अटेन करें। क्योंकि देखें कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप अपनी कमिटमेंट, अपना जिसे कहते हैं 100% मुझे नहीं देंगे, नहीं ना देने से मुराद ये कि आप बस जस्ट मेरा लेक्चर बस हम वीडियो ड्रामा या लेक्चर्स सुन रहे हो, देख रहे होते हैं, वैसे नहीं, बल्कि आपने इंटरेस्ट के साथ आप लेक्चर लें, साथ कोशिश करके कोई जो है ना नोट पैड या कॉपी पेंसिल रख लें, या कुछ जब भी कोई क्वेश्चन आए तो फौरन मुझे वॉइस नोट कर दें, ताकि आपके क्वेश्चंस फौरन जो है ना वो आंसर हो रहे हैं और आप एक अच्छी तरीके से चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। ब्रोकर की ऐप से ट्रेडिंग आपको करवाएंगे, बाय सेल कैसे होंगे, राइट सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, ऑर्डर टाइप कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम अपने जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जी एक ओवरऑल हमारा जो क्लासेस हैं उसका ओवरव्यू है कि कैसे चल रही होंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम आपको सिखा रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे। अब मैं जो है ना आप लोगों को मौका देता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप जो है ना इसको बताएं, एड्रेस करें, ताकि हम इंशाल्लाह जो है इसको आगे मूव कर रहे हो। आपके पास जी मैं ओपन कर रहा हूँ माइक, आप में से 1 बाय 1 काइंडली, दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी ख्वाजा फारूक भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैंने नाउ कर दिया है, आप ना अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है, अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ। जी जी अब्दुल करीम भाई बताएं। ये सवाल ये है कि हम कौन से ब्रोकर से जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका आप कब बताएंगे? नेक्स्ट वीक बताएंगे या फिर जो है अभी अब बताएंगे, ताकि हम अपनी फिर उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा लें उस ब्रोकर के साथ। जी अब्दुल करीम भाई बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह हम ना मॉड्यूलर सिस्टम पे, देखें मैंने आपको बताया ना अकाउंट ओपन करवाना कुछ भी नहीं है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे बन जाएगा, लेकिन किससे करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें अपने एक अकाउंट्स जो है ना प्लान के मुताबिक जो हमारा मॉड्यूल सिस्टम है उसमें चल रहे होंगे। पहली क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें मैंने एक सुना था कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह भी होती है जो कि हाँ इस्लामिक जी पॉइंट ऑफ व्यू पे सही नहीं है, तो उस पर भी जरा हाईलाइट कर दीजिएगा जरा। देखें फ्यूचर ट्रेडिंग उसमें ये होता है कि एक चीज मार्केट में मतलब प्राइस जो है ना वो कल ऐसे हो जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं है। इस्लामिक में ना बेसिकली इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पीछे ना कुछ होना चाहिए बैक पे, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ना हो बल्कि लॉस भी हो सकता हो, तो तब ये होता है कि ये बिजनेस है, ठीक है। तो पीएसएक्स अल्हम्दुलिल्लाह जिस फंडामेंटल पे चल रही है ना वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, बोर्विंग से अलग है। जैसे आप देखें ना बैंक्स में आजकल जो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं ना वो 10.50 रेट है बोर्विंग का, ठीक है, आपको बैंक से 8-10% बस रिटर्न मिलता है। लेकिन पीएसएक्स की जो मार्केट है इससे अल्हम्दुलिल्लाह लोग 50-50%, 100%
30% एवरेज, मतलब मैं बता रहा हूँ इतना कमा रहे हैं। तो बेफिक्र रहें, ये इस्लामिक मोड ही है, हम फ्यूचर सेटल या उसकी तरफ जो है ना वो नहीं कर रहे होंगे। उसमें देखें वो भी एक मार्केट है, अगर आप उस पर भी चाहेंगे उसके बारे में भी क्लास रखें कर लें तो वो भी कर लेंगे, लेकिन स्टिल अभी हमारा जो मेन फोकस होगा वो शेयर्स की ट्रेडिंग पर ही होगा। ओके जी, और कोई भाई पूछना चाहें? साकिब आमिर भाई और मोहम्मद सिराज साहब जी, सर आप पूछ सकते हैं, पूछें। खुरम अमीन साहब कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है। जी सर आप पूछ सकते हैं जनाब, माइक ऑन है, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ लें मुझसे। जी वालेकुम सलाम। बट्टी बात कर। जी जी, आप बस जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया करें, क्योंकि सर ये पूछना था कि ये आज का जो मॉड्यूल था ये फर्स्ट था जिसमें इंट्रोडक्शन टू पीएसएक्स है। नो सर, नो नो, ये आज का जो मॉड्यूल था ये बेसिकली हमने एक ओवरऑल एनालिसिस किया कि हमारे क्या प्लान्स हैं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने जा रहे होंगे, ठीक है। ओवरऑल एक लेक्चर था, आपको पूरी जो हमारा कमिंग सेशन आने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और सर इसकी टोटल कितनी क्लासेस? इसकी क्लासेस मैंने आपको बताया है कि हमारा जो है ना ये 5 वीक्स का कोर्स है, ठीक है। 1.5 आवर की क्लासेस सैटरडे और संडे, तकरीबन 20 घंटे हम इस पे जो है ना 18 से 20 घंटे जो है ना हम लगा रहे होंगे इसमें इंशाल्लाह। जी और कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर, रईस फरहान हियर। सर जी मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि ये मैंडेटरी है कि हम बीच में ब्रोकर को डाल के ही सारा प्रोसेस शुरू करें या बैंक अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि फाइलर होना मैंडेटरी है इसके लिए या नॉन फाइलर भी इसमें अपने शेयर्स ले सकते हैं? जी रईस भाई, इसमें ना ये होता है कि ब्रोकर बेसिकली ना स्टॉक एक्सचेंज ने लाइसेंस दिया हुआ है। जैसे जो पाकिस्तान कस्टम है ना, उसमें भी ऐसे कि जब बाहर से माल आता है ना तो आप डायरेक्ट जाके नहीं ले सकते, बल्कि उन्होंने बंदे नॉमिनेट किए होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लियरिंग एजेंट, वो माल क्लियर करवा के देते हैं। सेम इसी तरह जब आपने पीएसएक्स मार्केट में आना है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की कि आपने डायरेक्ट नहीं करना बल्कि आपने ब्रोकर को कहना है। और यार वो कहना ये ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपने जाके जो भी शेयर परचेज करना है, सेल करना है ना, अपने ब्रोकर की ऐप पे बस उसको क्लिक करना है और वो विद इन सेकेंड्स काम हो जाएगा। हाँ बस ये है कि आप पहले होता था, आपको पता है पहले मार्केट इस तरह थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, अब वो ना मर्ज होगी, अब एक चीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो पहले लोग ना जा जाके उधर मार्केट में बैठे रहते थे, फोन कॉल और उधर जाके ट्रेडिंग होती थी, अब तो है ना आपके फोन में सारी चीजें अवेलेबल है। सेकेंडली आपने पूछा कि फाइलर होना जरूरी है। देखें वो आप पूछ रहे थे ना पहले क्वेश्चन में कि बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट ऑब्वियसली आपका होना चाहिए, उसी से आप फंड्स ट्रांसफर कर रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो फाइलर होने का जहां तक ताल्लुक है उसमें यह है कि अगर आप फाइलर नहीं ना होते तो आप पे डबल टैक्सेशन है कि आपने एक बात है 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, अगर आप फाइलर हैं तो 15 रुपये टैक्स कट रहा होगा, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 30 रुपीज कट रहा होगा। तो अब देख लें भाई जी, मैं तो यही कहता हूँ कि फाइलर होके आए और बेफिक्र है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, और ये जो आप मुझे कहेंगे कि ना कि भाई जी आप हमें फाइलर भी कर दें तो हम आपको फाइलर भी कर देंगे, ठीक है। को मतलब इसमें कोई आपने कोई परेशानी हो ना कि यार ये कोई एडिशनल, बेसिकली मेरा मकसद आप लोगों को अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको इंतहाई एफिशिएंटली और इंतहाई सिंपल मैनर में ना चीजें बतानी और सिखानी है। होपफुली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यार काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना अपने माइक सारे जो है ना म्यूट कर लें, जिस भाई ने या जिन्होंने भी क्वेश्चन करना हो ना प्लीज वही ऑन करें, क्योंकि फिर इस तरह ना मुझे समझ ही नहीं आती पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। काइंडली आप अपने माइक्स जो है ना वो बंद कर लें प्लीज, और जिसने भी पूछना हो वो प्लीज जो है ना ऑन करे, और अगर उस पूछते हुए कोई और पूछ रहा हो तो प्लीज उसको मौका दें, मैं सारों को सुन लूंगा, कोई मसला नहीं। जी माइक ऑन है, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम भाई।
ये मुझे ये पता करना है कि हम एक अदारे में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें से हम कुछ सेविंग करते हैं और उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी अभी जी जो हमारी एक रॉ इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक बैलून क्रिएट हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और हर बंदा जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मुझे ये पता करना है कि हमारी जो सेविंग है अगर हम उनको रैशनली आपके थ्रू लेके चलते हैं, तो क्या इसमें हम कोई इन फ्यूचर सेफ हैं जिस तरीके से आप हमें पढ़ाएंगे या जिस तरीके से आप हमें गाइड करेंगे, या ये कोई आर्टिफिशियल बैलून है जो आगे जाके रिसेशन में ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा और हमें लॉस के चांसेस हैं? तो ये एक एप्रीहेंशन है, इसको अगर आप क्लियर कर दें। मैं आपको बिल्कुल समझ गया, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। देखें, इंशाल्लाह फ्यूचर आउटलुक पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन है, और ये जो मार्केट है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 के एंड पे इंशाल्लाह ये 2,10,000 पॉइंट की मार्केट होने जा रही है। जो 2025 जब स्टार्ट हुआ था ना, 1,15,000 पे मार्केट थी, और आप इसको देख सकते हैं पीछे ये 40-50 हजार पे फिर रही होती थी, 1,15,000 पे आई, 1,15 से ये आज अल्हम्दुलिल्लाह 178 पे मार्केट चल रही है, ठीक है। और ये 2,10,15 वो है ना। सेकेंडली आपने बात की कि आर्टिफिशियल है ये वो, देखें गवर्नमेंट बैक कोई भी चीज हो ना, तो उस पर फिर जो है ना ट्रस्ट होता है कि ये चीजें इंशाल्लाह अच्छी चलेंगी। और हम आपको ये जो कोर्स और लर्निंग बता रहे हैं, हम आपको उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का, हम आपको ना कोई एडवाइस ये नहीं करेंगे कि जनाब जाके वो खरीद लें या वो परचेज कर लें। हम आपको एक एनालिसिस कि आपने ये चीजें देखनी। हो सकता है कि अभी मैं आपको कहूँ कि खुरम भाई आप वो परचेज कर लें, ठीक है, आप मेरे कहने पे कर लें, 5 दिन बाद कुछ और चीज जो है ना वो आपने क्या करना है, हम आपको इतना एक कैपेबल कर देंगे कि आपने एनालिसिस करके परचेज करना है। कि फिर आपने देखना है कि मैंने ये 15 दिन बाद बेच देना है, मैंने महीने बाद बेचना है, या मैंने मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आपकी वो है, ठीक है, आपने उस हिसाब से परचेज करना है। हम आपको हाँ ये जरूर गाइड कर देंगे कि जनाब ये शेयर शॉर्ट टर्म वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये मीडियम टर्म वाले हैं, ये है कि इंशाल्लाह इन्होंने चाहना है, इनके पास इतना प्लांट है, ये है वो है। तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि नहीं जी ये आर्टिफिशियल बैलून नहीं है, चीजें चल रही हैं। अब देखें ना, जिसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंशाल्लाह इसने ग्रो करना है, तो ऐसी कंपनीज हैं जो ग्रो होंगी, ठीक है, तो आप उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करें। फूड से रिलेटेड आइटम है, उन्होंने ग्रो करना है। जो वो वाले हैं सीमेंट है, उन्होंने चीजों ने चलना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, कोई ऐसे ही नहीं है कि बस चलें और बाद में यकदम ही सब जो है ना खत्म हो जाए, नहीं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट बैक्ड है। और आपको इस बारे में मतलब एक कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट या वो है वो जाया नहीं होगी। इसलिए मैंने लेक्चर स्टार्ट करते पहले ही कहा था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पैसे आएं और ले आएं और बगैर सोचे समझे लगा दें, और एक ऑप्शन है कि नहीं, ट्रेनिंग करें, थोड़ी समझें सीखें फिर लगाएं, और थोड़े थोड़े अस्सलाम लगाएं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो न्यूज़ सुनते हैं कि इन्वेस्टर के इतने पैसे डूब गए, तो वो वक्ती तौर पे होता है या क्या वो प्रोसीजर होता है? जी देखें जनाब, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वक्ती तौर पे भी होता है, और हो सकता है कि वो बार बार डूबते रहें, तो वो जो है ना मतलब कम से कम ही होते रहे। मतलब एक बंदे ने एक शेयर आज 10 रुपए का खरीदा, वो कम होता आ रहा है, वो 8 रुपए का आ गया, 6 रुपए का आ गया। मतलब एक मैं फॉर एग्जांपल दूं, अगर एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए और गवर्नमेंट कल को उस पर बैन कर देती है कि जनाब ये तो इन्वायरमेंट को बहुत खराब करते हैं, तो क्या होगा कि अब उसकी मजीद सेल नहीं होगी, ठीक है, तो आपका शेयर कम कम होता आ रहा है, ठीक है। तो जिस बंदे ने बेचारे ने खरीदे हुए थे उसकी तो इन्वेस्टमेंट शायद वक्ती तौर पे लॉस होगी ना, ठीक है। तो अब लॉस वो बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं होता कि आपने 10 लगाए थे वो सारे के सारे ही खत्म हो गए, 10 ही नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रूल है कि एक दिन में ना मैक्सिमम जो आपकी शेयर्स की वैल्यू ऊपर जा सकती है वो 10% तक जाती है। यही देखे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है ये आप लोगों को जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस देने के लिए है, आप लोगों को कोई लॉस करवाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो 10% इसीलिए जाती है कि जो बेचारे छोटे इन्वेस्टर हैं या जिनको इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, वो ये ना करे कि फौरन ही अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी लूज कर दें कि बेचारे किसी काम के ही ना रहें, ठीक है, नहीं, उनके एक दिन में 10% तक, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं, होते हैं जिसमें 20% है उसमें चला अस्सलाम जाए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है सर कि अगर हम ये कोर्स आपके साथ टेकअप करते हैं, जी तो जी। आफ्टरवर्ड व्हेन यू फिनिशेस द कोर्स, तो उसके हम्म। बाद कोई सपोर्ट आपकी तरफ से होती है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह की, आप कुछ अरसे तक हमें क्या प्रोवाइड कर सकेंगे?
सर या जी सिर्फ ये कोर्स की हद तक जाके खत्म हो नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं। देखें मैं आपको बताऊं, ये कोर्स देखें प्लेटफॉर्म के तहत है, ठीक है। वो 5 वीक का 6 वीक का मेरा उनके साथ जो चीज़ें हैं वो है। मैंने इसीलिए आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बताया, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया कि CA माजिद अली मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। उसके बाद प्रोफाइल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपको लाइफ टाइम लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी है। तो आप बेफिक्र हैं, आपको इसके बाद भी जो है ना, आप जिस हवाले से भी सपोर्ट करेंगे ना, हम आपको साथ फुली कमिटेड होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, ख्वाजा फारूक। जी जी सर, ख्वाजा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, पहले नंबर पे तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू। हम जैसे लोग बहुत सालों से खबरों न्यूज में देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं इसका रास्ता कौन सा, किस रास्ते से कहाँ पे जाया ख्वाजा जाता भाई है। आप बेफिक्र हैं, देखें मेरा मकसद भी यही है। मैं आपको क्लियरली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, भाइयों वाली बात बता रहा हूँ कि मेरा कोई मकसद ये नहीं कि आप लोगों से पैसे, मैं यार कितने के पैसे ले लूंगा आपसे, एक बात है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट कितने के पैसे ले लेगा? हमारा मकसद पाकिस्तान के लिए कुछ करना, कुछ बताना। आप मेरी प्रोफाइल को चेक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, प्रोफाइल को, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो है ना, मेरे ऑब्जेक्टिव और मेरा मिशन क्या है। तो आप जो है ना जी एग्री करेंगे। जरूर सर, अब तो हम आपके मेंबर्स हो गए हैं, ये सारा नो होता रहेगा, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है। जी जी जनाब। ये जो आज आपका लेक्चर हुआ है, इसको इसकी रिकॉर्डिंग कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं कि कुछ लोग बड़ी देर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इसका उसमें ना इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स होगा ये आपको अवेलेबल कर देंगे रिकॉर्डिंग। बल्कि आई थिंक ओरिएंटेशन क्लास तो शायद वो यूट्यूब लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें, और जो ऑनवर्ड होगी वो आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मिल रही होगी लाइफ टाइम। आपने परेशान नहीं होना इन मामलों में। जी सर, थैंक यू। इसमें क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और कई दफा ऐसा होता है कि हमें नए अल्फाज सुनने को मिलते हैं और उसको रिपीट करने के बाद समझ आती है क्या बात है। सर बेफिक्र हो जाए टीचर, आप इस बात से एग्री करेंगे कि काफी चीजें होती हैं वो पढ़ा के ज्यादा बेहतर समझ आती हैं। सर आपका लेक्चर सुन के मजा आया। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो है ना, ये जो जैसे आपने कहा कि ऑर्डर हम लगा देते हैं सेल के लिए, जी मिसाल के बाद हमने, तो जी वो जी। सर ऑर्डर कौन लेता है? मतलब कि ब्रोकर हमसे वापसी लेते हैं, या जब तक के कोई खरीदेगा नहीं हमारा ऑर्डर लगा हुआ होगा, मिसाल के बाद देखें अगर हमने सेल किया? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें ऐसा होता है कि देखें जब जिस चीज़ को आप परचेज करने जा रहे हैं, तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि सेल करने वाला बंदे भी तो अवेलेबल हो। मतलब कोई लोग उसको सेल भी तो करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारे अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको परेशान, आपने बस अपने ब्रोकर की ऐप पे जाना है, जिसको परचेज करना है ना, ऑर्डर लगाना है कि जनाब इतने शेयर इतने वैल्यू पे मैं परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो बंदा ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली, आपने कोई परेशान होने की कब कोई आएगा नहीं, वो जैसे ही लोग अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी कि उन्होंने सेल करने की ट्रेड लगाई होती है, तो जैसे ही आपकी मैच कर जाती है फौरन ही एग्जीक्यूट हो जाती है, और विद इन सेकंड काम होता है। आपको इसमें इन डेप्थ की है वो नहीं। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में इसका की एनालिसिस क्या है वो मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक मॉड्यूल है केस स्टडीज कि कैसे चलता है, ये उसमें भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मतलब हमें रेगुलरली ऑनलाइन बैठना होगा कोई वर्किंग करने के लिए? स्पेसिफिकली आपने जैसे बताया कि कैंडल्स लगाने होते हैं या स्टॉप लॉस लगाना होता है, जी जी सेल बाय, तो हाँ जी, रेगुलरली हमें कोई वर्किंग करनी होगी या सिर्फ हम नहीं शेयर्स लेके नहीं बैठ जाएंगे और वेट नहीं करेंगे? नहीं देखें फरहान भाई, इसमें ये होगा कि आपने, मार्केट है ना पाकिस्तान की, मतलब मैंने बताया ना कि क्रिप्टो नहीं है, ये पाकिस्तान की मार्केट है। इसमें ना टाइम होता है कि सुबह 9:30 ओपन होती है, ठीक है। मतलब हो जाती है 9 बजे ओपन, लेकिन पहले 15-20 मिनटों में ना वो अपनी सेटिंग वगैरह करते हैं। 9:30 ओपन होती है, उसके बाद इसके जो है ना 12:30 क्लोज हो जाती है, एक सेशन होता है। उसके बाद अगला सेशन फिर नमाज वगैरह के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो साढ़े जो है ना 3:30 तक, ठीक है, मार्केट जो है ना आपकी क्लोज हो रही होती है, ठीक है। जो मतलब आपको जो है ना शेयर्स में जिन्होंने खरीदे होते हैं, सेटल्स वगैरह हो रहे होते हैं उनके शेयर्स, ठीक है। तो आपने जब भी सेल या परचेज करना है ना, तो आपने कम से कम जिस चीज को खरीदने जा रहे हैं ना उसका जरूर एनालिसिस कर लेना है। वो आपको थोड़ा 10 मिनट लग जाएं उसके कंपनी के रिपोर्ट्स देखने में, जो जो चीजें हम बता रहे होंगे कि वो चीजें देखने में, ठीक है, 20 मिनट लग जाए। क्योंकि देखें अगर आप ना अन्यवाद जिसे कहते हैं अगर आएंगे ना, तो बिलीव मी फिर ना मामला खराब हो सकते हैं। तो बेहतर होता है, रिकमेंड किया जाता है कि थोड़ा सा एनालिसिस करके आएं, और परेशान ना हो। इसमें कोई आपको 15-20 मिनट ही में आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें मैंने देखनी है, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक लर्निंग के तहत जो है ना हो रहे होंगे, वरना तो आप हो सकता है कि इसमें जो है ना कोई गलत डिसीजन कर ले, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट। और जैसे आपने जी बताया सर, कि मेरा क्वेश्चन ब्रोकर फरहान भाई ब्रोकर एक जी 1 by 1 जी 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 फरहान साहब आप कर लें पहले। जी जी मैं कर लेता हूँ सेकंड। अब जैसे आपने बताया एक ब्रोकर होगा, वो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि वो मिड मैन होगा। तो अगर ठीक है। हम कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं या सेल आउट करते हैं, तो उसमें मतलब उसका कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा कि हाँ हाँ बिल्कुल इतनी बिल्कुल। परसेंटेज जो है वो ब्रोकर की होगी और बाकी उसके बाद फिर हमें रिटर्न होगा। इस पे भी थोड़ा सा बता जी बिल्कुल होगा, इसीलिए ना हम आपको उन्हीं ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवा रहे होंगे कि जिनकी प्राइसेस कम है, ठीक है। वैल्यू वो इतनी कोई नहीं होती, वो होती है इंशाल्लाह हम डिटेल में भी डिस्कस कर रहे होंगे। वो बेसिकली कि 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, वो बहुत ही नॉमिनल होती है, आपने उसमें नहीं परेशान होना क्योंकि इतनी कोई ज्यादा नहीं होती। अक्सर लोग तो ना उसको जब प्रॉफिट आ रहा हो तो वो इग्नोर ही कर देते हैं, वो इतनी कम होती है। ऑलराइट, थैंक यू। वो जी सेल पे भी मलिक साहब होती है, प्लीज परचेज पे आप भी होती है क्वेश्चन जी। करें। अब मलिक ठीक है भाई कौन करने चाहे करें। जी मलिक साहब, अच्छा थैंक यू। सर, वो ये मैं ये पूछ रहा था कि ब्रोकर के पास अकाउंट कौन सा खुलवाना चाहिए? कौन अगर से क्या मतलब मुराद है? बिजनेस कर रहा हूँ, अकाउंट मतलब कि नॉर्मल अकाउंट या बिजनेस कर रहा था, बिजनेस के हवाले नहीं से नहीं, देखें पीएसएक्स में ना इस तरह की कोई कैद जिस नहीं है तरह कि से बता। करंट अकाउंट, जी देखें पीएसएक्स में ना इस तरह की कोई कैद नहीं है करंट हो सेविंग हो। पीएसएक्स कहता है कि जो बंदा आ रहा है ना वो क्या है। अगर आप अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आपका नॉर्मल अकाउंट ओपन होगा। अगर आप किसी के साथ मिलके आ रहे हैं तो आपका ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा। अगर आप कंपनी है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, 18 साल से कम है, स्टूडेंट से मुराद यहाँ पे मैं बेसिकली तो शायद मैं खुद भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, अगर मैं अपनी बात, क्योंकि लर्निंग का फेज तो पूरी जिंदगी ही चलता रहता है, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट मतलब 18 साल से कम है, माइनर जिन्हें कह लें, वो जब आते हैं तो उनके लिए होता है कि वो स्मार्ट अकाउंट ओपन कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी मोमिन भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर, ठीक है? अल्लाह का करम भाई जी। सर मेरे साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं काफी अरसे हम्म से इस फील्ड के अंदर लगे हुए थे, मुझे तो इसकी एबीसी भी नहीं पता, लेकिन हम्म, उनको देख के मेरा शौक था। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की चीज को शुरू किया। चलें वेरी जी थैंक इंटरेस्टेड यू। इंशाल्लाह। हाँ, तो आपने कोशिश भी बहुत की है कि बेहतर तरीके से हमें जो है ना नहीं नहीं आप समझाएं, बेफिक्र रहें, लेकिन देखें जी आगे चल हमारी के सर कोशिश। बड़े हाँ इश्यूज जी। होते हैं, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। मैंने इसी इदारे के साथ टैक्स का एक कोर्स किया था, अभी तक मुझे उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। और मुझे ये पूछना था कि आप जो बता रहे हैं कि बाद में आप एक जो ग्रुप बनाएंगे वो कितने अरसे तक रहेगा, और कोर्स कितना प्रैक्टिकल होगा, और उसके साथ आप कोई रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड करेंगे, या जैसे कोई बुक्स हैं, रिकमेंडेशन है कि इन चीज़ों को फॉलो करें। जी देखें तो इस बारे में थोड़ा मोमिन सा हमें भाई बताएं कि जो आप कितने अरसे तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जी मोमिन भाई देखें, आपका जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, अगर मैं उसका रिप्लाई करूं कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह अभी तक शायद इशू नहीं, तो वो काइंडली आप बात कीजिएगा उनसे, तो आपको मिल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। सेकेंडली आपने मुझे से पूछा कि मैं कितने अरसे तक रहूंगा, तो यार अल्लाह पाक जो है ना सबकी जिंदगी रखे, खैर खैरियत रखे इंशाल्लाह। हम तो आपके साथ जो है ना, जब तक आप कहेंगे, जब तक आप इंटरेस्टेड हैं इंशाल्लाह साथ हो। इसीलिए देखें मैं आपको अपनी प्रोफाइल और ये वो क्यों बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि हमारा कोई, मैं चाहता हूँ कि कोई जो कनेक्शन है ना सिर्फ यही ना हो कि बस ये 5-6 वीक की हद तक हो, ठीक है, और उसमें भी सिर्फ सैटरडे संडे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह मेरे से जुड़े रहें, लिंक्ड रहें, तो आपको बेफिक्र रहें, नोट्स भी मिल रहे होंगे आपको सारे, ठीक है। ये नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे पास नहीं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप आराम से बैठ के उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगी, और जब तक आप कहेंगे कि जनाब हमें गाइड करते रहें, तो हम इंशाल्लाह आपको गाइड भी करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। सर एक सवाल ये है अस्सलामुअलैकुम। कि कुछ लोग जो है सर क्या कहते हैं कुछ काइंडली 1 by 1 अब्दुल करीम भाई। सर एक सवाल ये है कि कुछ लोग जो है हम देखते हुए आ रहे हैं सालों से कि वो स्टॉक एक्सचेंज की जो वीडियोस आती थी खबरों में, उसमें लोग मुस्तकिल तौर पे जो है सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते थे। और और कुछ लोग जो है वो अब जैसे पार्ट टाइम जो है वो इस काम को करते हैं, जैसे हमारे कुछ कोलीग्स वगैरह हैं, दोस्त वगैरह। तो क्या इसको कितना परसेंट चांस है कि हम इसको जो है वो अपना जो है फुल टाइम बिजनेस हम जो है वो में इसमें जो है वो शामिल हो जाएं, और अपनी जॉब से हम जो है वो निकल के हम जो है 100% इस बिजनेस में जो है वो आ सकें? क्या चांसेस हैं इसके, और क्या क्राइटेरिया है इसके कि हम इससे इस काम को एज ए फुल टाइम बिजनेस हम कर सकें?
देखिए अब्दुल करीम भाई, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि आपको उसकी नाव हो, एनालिसिस हो, ठीक है। तो पहले जो आपने मेंशन किया ना कि जो लोग मतलब सुबह से शाम बैठे होते थे, वो पहले होता था। अब अगर बैठे होते हैं ना, तो वो ब्रोकर के बंदे होते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वो तो देखो ना, वो तो एजेंट है, वो तो PSX में उनका तो काम है, तो वो बैठे होते हैं। अब कोई इंडिविजुअल ट्रेडर जाके शायद उधर इतना जो है ना वो नहीं बैठते। वो मार्केट यार हर किसी के पास ऑलमोस्ट फोन तो होते ही हैं, ठीक है। वो ब्रोकर की ऐप होती है, तो उसी से सेल परचेज जो है ना वो उससे कर रहे होते हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम फुल टाइम इसमें आए, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एक थोड़ा सा एनालिसिस करके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के फिर इस तरह का कदम, क्योंकि देखें जब भी बंदा रिस्क लेना, क्योंकि आप देखें फुल टाइम आने का मतलब आप कह रहे हैं जॉब भी छोड़ रही है। तो यार हम बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो शायद जॉब छोड़ते थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको भी ये कहूंगा, जब भी रिस्क लें कैलकुलेटेड से लें। हाँ, जब आपकी बड़ी अच्छी हाँ, एक चीज तो कंफर्म है, ये वो चीज है जो आपको जॉब से या बहुत सी चीजों से, खासतौर पे आजकल जो बैंक्स में लोग पैसे रखवाते थे, हराम हलाल को मैं शायद एक तरफ रख के, एक तरफ रखने से बात है कि देखिए हराम तो हराम ही है ना, उसको मैं हलाल तो नहीं ना कह सकता, ठीक है। लेकिन जो लोग कमाते हैं भाई, वो कमाते हैं, सेविंग अकाउंट में लोगों के भी पैसे होते हैं, ठीक है, और मुसलमानों के ही होते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जो आपको शायद इन तमाम एवेन्यू से बहुत बेहतर रिटर्न दे सकती है। खास तौर पे जो साइड इनकम करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक बंदा जो जॉब कर रहा है जी जी, ये सिराज भाई हैं शायद। जी पूछ लें मोहम्मद भाई, आप पूछिए। जी सर, सिराज सर माजरत। सर एक बंदा जो जॉब कर रहा है सर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे छुट्टी 5 बजे के बाद होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज का तो एक टाइम होता है, तो मैं उसका मेंबर कैसे बनूंगा? मुझे उन इश्यूज को कैसे मैं रिजॉल्व करूंगा? नहीं नहीं नहीं, देखें भाई जी, कोई वो इशू नहीं है, आप उसको इशू का नाम ही ना दें। पहली बात तो आपकी छुट्टी 5 बजे होती है यार, आप उस 5 बजे में क्या 9 से लेके 5 तक कभी मोबाइल नहीं देखते? आपके पास कंट्रोल होगा मोबाइल में, ऐप जो है ना वो, आप जब तक मार्केट चल रही है, अगर ये आप उसके मेंबर हैं, ठीक है, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट तो बंद हो जाएगी फिर मैं क्या। नहीं, उस दौरान में देखें ब्रेक भी होती है। और क्या आप 24 घंटे में देखिए 8 घंटे 9 घंटे जितनी भी आपकी ड्यूटी है काम करते रहे, थोड़ा बहुत तो बंदे के पास होता है ना कि व्हाट्सअप देख लिया, ये देख लिया। इसी तरह आप ऐप वगैरह को भी देखते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि यार जनाब मैंने पैसे लगाए थे, मेरी माशाल्लाह इतनी बढ़ गई, या आजकल ये शेयर अच्छा चल रहा है मैं इसको बाय कर लूँ। तो आपने ये सारी चीजें अपने काम में ही मैनेज करनी है। वो जिसे कहते हैं ना कि अगर आप ये कहें कि यार पहले मैं जो है ना खाना खा लूं फिर मैं सांस ले लूंगा, हमारे पार्टनर होते थे वो कहते होते थे, तो वो नहीं, हमें सारी चीजें शायद साथ साथ ही लेके चलनी होती है। अब बेफिक्र है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप छुट्टी आपकी 5-6 बजे भी होती है तो कोई नहीं, आप ड्यूरिंग द डे जो आपको टाइम है उसमें आपको लगता है कि इतना मेरे पास टाइम होता है, तो आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जी जनाब, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सिराज भाई पूछ रहे थे कुछ सर। अच्छा सर जी, ये जो शेयर है ये हम कितनी देर अपने पास रख सकते हैं? साल, 2 साल, 3 साल? वो जनाब वो आपकी स्वाबदीद है, आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, साल रखें, 10 साल रखें, आपकी स्वाबदीद है। जब वैल्यू बढ़ जाए बेच दें। देखें ना, हमने तो प्रॉफिट कमाने ना बेसिकली। अगर आपका मकसद ये है कि डिविडेंड कमाना है, ठीक है, तो क्वार्टरली हाफिली जो डिविडेंड आ रहे हो, मतलब प्रॉफिट आता है कि आपने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो वो आपको 2 रुपये रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और ये होता है कि 10 रुपये का शेयर 12 का चला गया, तो जब चला जाए वो महीने बाद चला जाए, वो 10 दिन बाद चला जाए, वो कल ही चला जाए, तो ये आपकी मर्जी होती है कि जब रख सकते हैं, जिस कर सकते हैं। क्वेश्चन था मेरा कि डे ट्रेडिंग से क्या मुराद है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितनी अमाउंट से हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं? देखिए जी, डे ट्रेडिंग होती है बेसिकली कि डेली ट्रेड करना, मतलब वो लोग होते हैं दिहाड़ियां लगाने वाले, मैं आपको सही बताता हूँ, ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं ना कि हम डे ट्रेड, मतलब आज 5 रुपए का खरीद लिया, ठीक है, और कल को इसको 7 रुपए का, जैसे ही 6-7 का होता है बेच दिया, या किसी शेयर्स में कोई वैल्यूज चल रही हैं वो हम जो है ना इसको वो कर दें, ट्रेड कर लें, तो ये चीजें तो जो है ना चलती रहती हैं इस तरह की डे ट्रेडिंग में, ठीक है। और जो आपने जहां तक आपने बात की कि कितनी वैल्यू से कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट है जो फ्री वाला जो है ना हम इंशाल्लाह ओपन करवा रहे होंगे फिर। और वो ये नहीं कि उसकी फ्री में कोई फीचर कम होंगे या नहीं, ऐसा कोई नहीं, सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। लेकिन वो ब्रोकर ऐसा होगा जो फ्री में अकाउंट ओपन कर रहा होगा। और सेकेंडली, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की आपने जहां तक लिमिट पूछी है, तो वो ये है कि जनाब अगर आपके पास जिसे कहते हैं कि
मतलब 5000 भी है ना तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना कोई नहीं, वो बाद में आपकी स्वाबदीद है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कितना जो है ना वो रेस करना है। जी और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो काइंडली पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजिद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग क्लोज करना चाहें यानी स्टॉक एक्सचेंज को हम छोड़ना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा, कितने नुकसान या किस तरीके से हम विड्रॉ कर सकते हैं? हेलो हेलो देखें जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था वक्ती तौर पे। अच्छा आप बात कर ख्वाजा भाई पूछ रहे थे कि अगर हम उसको छोड़ना चाहें तो यार सीधी सी बात है, अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं ठीक है तो बस आपने सिर्फ शेयर्स को अपने को ना सेल करना है और आपको एग्जिट मिल सर, जाएगा। आपका डिस्कनेक्ट हो। हेलो हेलो सब्र करो, इंतजार करो। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें जनाब। सर वो सिराज साहब ने जो चैनल बताया है वो उसका लिंक किस ग्रुप में आया है? यार वो पता नहीं किस ग्रुप में आया है। वो ये मैंने चैट जी बॉक्स में और किसी का शेयर किया क्वेश्चन है तो बताएं। जी जनाब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा एक सवाल है। जी हमजा भाई। सर अभी आपने बताया था कि 15,227 अकाउंट्स जो है ना वो दिसंबर में खुले हैं, दिसंबर 25 में। तो इसका मतलब इसकी जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे वो हिस्टोरिकली तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप नहीं समझते कि ये PSX जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो सैचुरेट हो गई अब? सॉरी हमजा भाई मुझे ना आपकी आवाज बड़ी ना कट के आई है, कुछ समझ नहीं आई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप काइंडली तो मैं रिपीट सर करते हैं क्वेश्चन। दोबारा दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने बताया था कि दिसंबर 25 में 15,000 अप्रोक्सीमेटली न्यू अकाउंट्स खुले हैं, तो आप नहीं समझते कि ये मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी हुई है? आई थिंक माजिद साहब जो है वो ऑफलाइन हो गए हुए हैं। सर मेरा क्वेश्चन है एक। शायद सर की तरफ नेट का इशू है। साजिद साहब हैं ग्रुप में या चले गए? साजिद साहब लेफ्ट कर गए हैं शायद। ये सिराज साहब आप मौजूद हैं अभी ग्रुप में? जी आवाज आ रही है, आपके कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। सर मेरा सवाल है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी ना उसमें प्रॉपर जिसे कहते हैं बैकअप के साथ, अभी तो शायद हमने 1-2 दफा कनेक्शन लूज किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह नहीं होगा। जी बताएं। सर ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा बता दें। जैसे आपने बताया कि 115.78, तो ये क्या होती है, इंडेक्स कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा जी ब्रीफली बता। देखें वैसे तो हम इंशाल्लाह ना डिटेल में क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। बेसिकली इंडेक्स कह लें कि बेंचमार्क है
ठीक है, कि एक वैल्यू जो है ना वो जनाब इतना बढ़ गई है, ठीक है, तो उसका क्या एक उसको क्या एक बेंचमार्क दे दो कि उसको 5 कह दो, जब वो मजीद बढ़ जाए उसको 10 कह दो, ठीक है। बेसिकली इंडेक्स का बढ़ने का ताल्लुक है कि कंट्री में बिजनेस की जो प्रोग्रेशन है ना वो बहुत अच्छी है, एक आउटलुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो लोग का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो क्या है कि उस कंपनी की वर्थ, उस स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी उनकी वर्थ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि उसमें जो है ना लोगों को ताकि कॉन्फिडेंस मिले, बूस्ट मिले और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो सर अगर इंडेक्स बढ़ जाता है तो सारी कंपनी को तो फायदा नहीं होगा ना, या लॉस करता है तो सारी हाँ, कंपनी लॉस नहीं ये होगा। सबसे जरूरी चीज ये है, ठीक है। कहते हैं कि जब इंडेक्स बढ़े, कहते हैं कि मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, वो यही है कि जब बढ़ रहा हो इंडेक्स तो आपके शेयर्स ही बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने उन्हीं में देख के इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, और जब कम हो रहा हो तो आपका नाम कम हो, ठीक है, या आपका मतलब कहते हैं कि जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट बढ़ती है तो मैटर करता है कि बढ़ने के साथ आपने क्या कमाया, और जब मार्केट नीचे आती है तो उसमें ही होता है कि आपने क्या बचाया, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें जी। सर मेरा सवाल था भी आंसर आपने देना है। जी जी हमजा भाई, सॉरी यार, नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर था। मैं ये कह रहा था, आपने बताया था कि सिर्फ दिसंबर 25 में अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू अकाउंट खुले हैं, जी तो जी आप नहीं समझते कि जो PSX है वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका ऑलरेडी? हमजा भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप यकीन करें यार, टोटल इसमें अभी तक अकाउंट जो है ना वो 2.5 लाख अकाउंट है, 2,41,000 समथिंग इतने, ठीक है, तो कहाँ से सैचुरेट हो गया 25 करोड़ की आबादी में। चलो हम छोटे बच्चे बूढ़े या ये वो उनको निकाल दें, एक बात है, मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं, 10-15 करोड़ तो लोग हैं ना ऐसे जो कि काम कर रहे हैं, यूथ है ये वो, ठीक है, और अकाउंट कितने हैं, लाखों में है। एक बात है 3 लाख लगा लें तो क्या है यार, इसमें ये बहुत ही कम है, अभी कोई सैचुरेशन नहीं हुई। और अच्छे लोगों की, अच्छे शेयर्स की, जैसे कहते हैं ना कि हम यार एक, मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, जैसे मैं चार्ट अकाउंटेंसी से हूँ, तो कहते हैं कि अब तो सीए में बहुत लोग आ गए हैं, ये है वो है, लेकिन अच्छे ईमानदार लोगों की कंपनीज को भी, बिजनेसेस को भी, और हर जगह पे हमेशा जरूरत रहती है, बेफिक्र रहें आप। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर मेरा सवाल था, अभी आपने ये बताया था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट ग्रोथ रेट ना साउथ कोरिया की थी। जी जी बिल्कुल। इस कोर्स में कोई इसकी भी हाईलाइट या डिपिक्शंस होंगी कि हम पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज में भी ट्रेड कर सकते हैं? देखें जी, वैसे तो कोर्स का जो हमारा नाम ही ये है कि PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझे कोई ओवरऑल कोई चीजें इस तरह बताएंगे कि जनाब हम इस तरह की चीजें बताएं, तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन मेन हम फोकस रहेंगे। देखें, फोकस बड़ी चीज होती है, कहते हैं कि फोकस क्या है, फोकस ये है कि जो इर्द गिर्द की चीजें जो रेलिवेंट नहीं है उनको इग्नोर करना, इग्नोर से मुराद ये कि चलो वक्ती तौर पे उनको ना रखना और अपने फोकस पे स्टिक टू द पॉइंट रहना, ठीक है, तो इंशाल्लाह जरूर जी। सर आपकी फर्म के साथ कोई ब्रोकर है अगर हम अकाउंट खुलवाना चाहें ऑनलाइन? सॉरी मैं समझा नहीं, फर्म के साथ ब्रोकर क्या मतलब कह रहे हैं? मतलब जैसे अकाउंट किसी ब्रोकर के पास ही हाँ खुलवाना हाँ, है। वो बेफिक्र हैं, ब्रोकर हैं मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी हम एकदम फंडामेंटल्स अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो आपको बता दूंगा कि जनाब आपने नेक्स्ट क्लास में आना है तो आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए, आपको ब्रोकर भी बता दूंगा। जी जी मतलब जरूर। आप असिस्ट करेंगे हमें कि हम वहां तक पहुंच सके? भाई आपको अकाउंट ओपन करवाना तो एक बिल्कुल ही इनिशियल स्टेप है ना, हम तो आपसे ट्रेडिंग भी जो है ना करवा रहे होंगे, बेफिक्र रहें आप। ठीक है सर, थैंक यू। देखें जी, प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें कोई, वही मैंने आपको बताया कि ये नहीं है कि बस नोट्स दिखा दिए बता दिया, नहीं, आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, इसलिए एक वीक का जो ड्यूरेशन है ना हमारा, वक्फा जो होगा वो बड़ा जरूरी रहेगा हमारे लिए। और जी किसी का क्वेश्चन है तो? जी मेरा सवाल है माजिद साहब, जी मैं जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कोर्स है आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को कितना डिवाइड करते हैं, कितना परसेंट हम प्रैक्टिकल करेंगे और कितना परसेंट थ्योरी होगी इसमें? देखें जी, थ्योरी तो आपके सामने ना बस ये नोट्स वगैरह ही हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेफिक्र है, नोट्स भी मैंने प्रॉपर इस पे मॉड्यूल, जितने मॉड्यूल लिखे हुए हैं ना इसके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो है, मतलब इसे कह लें कि ये 75-25 आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल और जो है ना थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल भी वो एस्पेक्ट्स हैं कि जो मुझे जरूरत पेश आई कि नहीं यार ये इनको शायद जो है ना मेरी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है।
बाकी ये जो कोर्स है ना ये प्रैक्टिकल, मतलब इसमें कोई इस तरह की थ्योरी नहीं हो कि मैं आपको कोई एमसीक्यूज दे रहा हूँ या मैं कोई आपको, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होती, ठीक है। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जो KSE है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, KSC, हाँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल जी। अब ना तो PSX हो गया है बस सारा ही। जी बताएं। नहीं नहीं सर, जैसे आपने कहा 130 इंडेक्स पॉइंट हो गया, 30 इंडेक्स पॉइंट हो गए, तो आपने कहा KSE, इसलिए मैंने कहा कि असल में इंडिविजुअल वो आदमी। ना देखें, वो ये है ना कि मेन जो इनका दफ्तर कह लें, हेड ऑफिस है वो कराची में है, तो वो इसीलिए KSC 100 इंडेक्स लिखते हैं उसको बेसिकली, इसलिए, वरना अब वो प्लेटफॉर्म एक ही है सारा। अच्छा और जी, माजिद साहब, एक सवाल और है। अगर कोई क्लास फर्ज करें हमारी ड्यूरिंग दिस पीरियड मिस हो जाती है, तो उसको किसी तरह कवर किया जा सकेगा आपके साथ? जनाब आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी इंशाल्लाह। पहले कोशिश आप यही कीजिएगा कि यार मिस ना ही करें, क्योंकि इंटरेक्टिव ही होती है। बाकी आप जो है ना, मिस होगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अपने उस हिसाब से जो है ना मैनेज कर लीजिएगा। और जी, और जनाब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। माजिद साहब, एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप जी क्या खुद करते हैं ट्रेडिंग? माइंड मत कीजिएगा, इट्स अप टू यू कि आप बताना चाहें या ना बताना चाहें, लेकिन मेरा जी जी, ये मकसद ये है कि आप खुद से करते हैं ट्रेडिंग, मतलब देखें जी, आप भी हैं? हमारी फील्ड में ना एक बड़ी मशहूर चीज होती है, वो कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, और जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनसे पेपर नहीं पूछते। आपने इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी, करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक लफ्ज है ट्रेडिंग और एक है इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूँ कि अल्फाज की भी ना बड़ी हुर्मत होती है। ट्रेडिंग का लफ्ज है कि बस दिहाड़ी लगाना या वो करना, नो डाउट इसमें भी बड़े अच्छे पैसे हैं, लेकिन इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो शॉर्ट टर्म को भी देखता है, लॉन्ग टर्म को भी, तमाम एस्पेक्ट्स को। तो जी जनाब, जरूर करते हैं हम। अच्छा, हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम उसमें रखें, जैसे बिल्कुल कर, स्पॉट में इस तरह की जो बिल्कुल कर ट्रेडिंग सकते होती है, हैं। और कुछ हम ऐसा हाँ फर्ज जी, रखें जो हम उसको दूरंदेशी के तौर पे उसको साल के लिए या 3 साल जैसे आपने कहा उस तरह से रखें। इस तरह भी कर सकते हैं हम ना? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, जी ये जी, जो बताएं बताएं बैंक जनाब। अकाउंट है, बैंक अकाउंट जैसे आपने कहा होना चाहिए, तो ऑलरेडी जैसे हमारा सैलरी अकाउंट है वो लाजमी है या न्यू अकाउंट होना चाहिए PXS के लिए? नहीं नहीं, न्यू अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, आप यही वही यूज कर सकते हैं। मतलब कोई इसीलिए मैंने कहा ना, बेफिक्र है, हम आपको बड़ा सिंपली चीजों को लेके चलेंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन या ये वो नहीं होने देंगे। आप पुराना अकाउंट भी लेके चल सकते हैं, नो इशू। सर एक सवाल था मेरा। हेलो। सर एक सवाल ये है, जी जी जनाब। सर सवाल ये है कि आप कुछ हमें परसेंटेज में बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कितनी % ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमें जो है वो रखनी चाहिए अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, और लॉन्ग टर्म के लिए कितनी रखनी चाहिए? नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अर्निंग पर मंथली इनकम की लिए आप हमें बता सकते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप इतनी जो है वो अर्निंग मंथली करना चाहते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे देखें, कि जी मिनिमम जी, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं यार चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज से मुझे पार्ट टाइम कोई 25,000 20,000 मुझे इनकम मिल जाए, बस सिंपल शॉर्ट, तो कितनी इन्वेस्टमेंट इसकी होनी चाहिए? और पहला सवाल जो था वो भी बता दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी देखें, आपने ना पहले जो बात की है कि जो है ना कितने % किस में डे ट्रेडिंग में, वो आपको ना इंशाल्लाह जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मॉड्यूल है ना उसमें हम इसको प्रॉपरली कवर कर रहे होंगे, ठीक है, डिटेल के साथ, कि ये शॉर्ट टर्म आप इसमें इतनी करें, ये मीडियम टर्म से इतनी करें, ये लॉन्ग टर्म में इतनी दें। उसके बाद आपने कहा कि सेविंग कितनी करें। वो सेविंग यार रूल है डिफरेंट, 80 20 30, वो कहते हैं जी, वो सॉरी 60 20 जो है 10 10 के आप 60% इधर लगाएं, 20% इन सेविंग करें, 10% ये करें। तो वो हर किसी के अपने, जितने आप आसानी से, हर किसी की सर्कमस्टांसिस डिफरेंट है, सेव कर सकते हैं आप जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करें।
जी अगर किसी को और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली करें, वरना फिर हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें वो कर लेंगे। हेलो। जी जी मोहम्मद भाई आवाज जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं लास्ट 1 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे ना कुछ अच्छा। टेक्निकल एनालिसिस समझने हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आ रही। हम्म। जैसे हमने जी जी। बाय कैसे करना है या सेल किस टाइम करना है शेयर्स को, क्या हमें इस हम्म। टेक्निकल एनालिसिस का कोई हमें गाइड किया जाएगा इस सिलसिले में? काइंडली ये मुझे बताइए। बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है प्रॉपर जी। इसमें मैं आपको अगर जो है ना जस्ट बताऊं तो मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का अलग मॉड्यूल है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का अलग है, और प्रॉपर चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स, सारी ये चीजें जो भी आजकल मॉडर्न चीजें यूज होती हैं हम इसमें सीख रहे होंगे, बेफिक्र रहें आप। थैंक यू। अच्छा माजिद साहब, एक सवाल और है मेरा। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे पता चली है, उसमें ये कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी कंपनी की पढ़नी आनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकें कि हाँ मुझे इसके शेयर्स लेने चाहिए या नहीं। तो उसके उसके जरिए सर भी जी आप गाइड करेंगे हमें? जी जी। बेफिक्र हो जाएं। देखें जी मैंने आपको पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ऑडिट करना, ये सारी चीजें हमने की हुई हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है और मैं आया हूँ कि आपको, कुछ लोग ना बस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनको ना इतना एनालिसिस करना या ये वो पता नहीं होता कि अकाउंट्स में किधर क्या चीज लिखी है। हम आपको पिन टू द पॉइंट, अकाउंट्स होते हैं 100-150 पेजेस के, उसको बता दें कि जनाब आपने हर कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करना है ना तो ये चीजें पढ़नी है इसकी, ये इधर इधर लिखी होती हैं, ठीक है, और कैसे पढ़नी है, उनका क्या मतलब है। तो बेफिक्र है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे मॉड्यूल में शामिल है। जी जनाब किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। जी अस्सलाम जनाब वालेकुम। पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें शेयर्स किन कंपनीज के परचेज करने यार चाहिए और आपकी किन ना के नहीं करने चाहिए? सॉरी अब प्लीज दोबारा रिपीट करते हैं मेरे भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें शेयर्स जो है वो किन कंपनीज के परचेज करने चाहिए और किन के नहीं करने चाहिए? जी जनाब वो हम इंशाल्लाह ना जब आपको पूरे कोर्सेज मॉड्यूल हम बता रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें उसी में कवर होंगी कि किन के परचेज करने हैं, किन के नहीं करने, और कब करने हैं कब नहीं करने हैं। बेफिक्र हैं, ये डिस्कस कर रहे होंगे हम। ओके थैंक यू। वो किसी न किसी, हाँ वो किसी न किसी बेस पे होंगे ना, रीजन पे, तो वो एनालिसिस फंडामेंटल वगैरह सीख के फिर हम ये सारी चीजें देख रहे होंगे। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो? जनाब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम क्लास को जो है ना इंशाल्लाह एंड करते हैं। और सर बहुत शुक्रिया, होप इस फॉर द वक्त किसी बेस्ट का आप कोई लोगों के सवाल साथ नहीं है फिर इंशाल्लाह। आप। ठीक है जी जी, जी थैंक यू सर सो इंशाल्लाह आपका मच। बहुत इंशाल्लाह आपको शुक्रिया, साथ बहुत शुक्रिया क्लासेस में सर। मिलते हैं। थैंक यू सो मच माजिद साहब, ओके जी थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जी, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, आपके टाइम का अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर। वेलकम जनाब, वेलकम। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मेरे भाई, अल्लाह हाफिज विकास भाई।